ठट्ठा मार दी ना गोलिया हो हम जान के तूती बोले ला हो आरा में हमार नाम। फैमिली मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए। उसके बाद क्योंकि वो भोजपुरी शायद पावर स्टार कहलाते हैं ना। हाँ, पावर स्टार है वो भोजपुरी। एंड कैन बी नेवर चेंज नेचर एंड सिग्नेचर, तो नेचर को हमेशा बरकरार रखना चाहिए कि नोटिस आई थी शायद। अच्छा। हाँ, एक लोग नोटिस किए थे कि आप बिहार में दारू बंद है, फिर भी आप पूरे भारत में प्रचार कर रहे हो कि दारू बंद बा, तब वो हम पी ना हर शाम के। शुभ का भी आया कमेंट आपको? हाँ, शुभ भाई ने भी कमेंट किया था और पर्सनली मैसेज भी किया था हम लोग कि भाई बहुत बढ़िया है और मेहनत कर रहा था। इस हिसाब से हनी सिंह ने कपिल शर्मा शो में बोला था कुछ अरेबिक और कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादातर सुनते हैं, इधर के नहीं सुनते हैं, वो बाहर के सुनते हैं, सुनेंगे वो तभी तो ट्यून को बनाएंगे। कनेक्ट करते हैं, फिर उसको मिक्सअप करके बनाते हैं। वैसे ही बनता है भैया गाने। जगमग जरेला दियरिया हो। कि आप लोग को आस्था देखना है तो छठ में अपने बिहारी दोस्तों के साथ उसके गांव जाइए। अश्लीलता की बात आती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा अश्लीलता बा बॉलीवुड में। मैंने बॉलीवुड में काम किया था, गोविंदा जी हैं, उनसे भी मैं एक बार मिला हूँ। तो डांस वांस नहीं सीखा गोविंदा जी साहब? नहीं, वो काफ़ी उस दिन सीरियस थे फैमिली मैटर को लेकर कुछ। आप अपने हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ देखना चाहते हो आगे? मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल जी अब जा रहे हैं धीरे धीरे, 5 साल बाद हम लोग का दौर है। बेवफा 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 भैलू हो तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कैलू हो तू। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज की जो हमारे गेस्ट है आकाश चौहान, जिनका भी वायरल सॉन्ग आप सुन रहे होंगे काफी, जिन्होंने पंजाबी सॉन्ग को भोजपुरी में रीमेक किया है। आज हर कोई इनका सॉन्ग सुन रहा है और ये काफी वायरल भी है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता आपको, मैं चाहता हूँ ये पूरा पॉडकास्ट देखो आप, ताकि आपको पता चले कि उन्होंने ये कब से स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया और कैसी उनकी जर्नी रही। और काफी सारी बात हमने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में भी बताया। आकाश काफी एज में छोटे हैं पर क्लैरिटी अच्छी है उनकी। मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं नए सितारे हैं वो। और उन्होंने बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री को मे भी थोड़ा सा चेंज कर पाएंगे वो, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री कह सकते हैं थोड़ा सा ना बदनाम भी है, कुछ चीजों के लिए नेगेटिविटी है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि मे भी आगे वाले सालों में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो। तो आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में आकाश चौहान से भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। तो आकाश, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली टाइप का लग रहा है कि अपने घर पे आए हुए हैं हम। दिल्ली में लग रहा है कि बिहार के घर पे आके बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या हो, मैं ऑनेस्टली मैं भी इतना फ्रैंक हो गया। अदरवाइज मैं ना सोचता हूँ पहले कि क्या बोलूँ आपको, आपके लिए मतलब ग्रीटिंग कैसा करूँ, लेकिन आपने इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मुझे ना लग रहा है कि ठीक है, मैं एज अ मतलब छोटे भाई को अपने छोटे भाई से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसा क्या है कि मैं सबके साथ ऐसे ही रहता हूँ। मेरा वो है कि मुझे कोई इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करता है तो मैं उसको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं देखता हूँ तो मतलब रिप्लाई कर देता हूँ, जिसको नहीं देखता हूँ वो तो बात अलग है। मैं जिसको देखता हूँ रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डाउन टू अर्थ रहना दुनिया में सबसे अच्छी चीज़। ये तो बहुत अच्छी बात है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने देखा है ना, कई बार किसी का एक मतलब सॉन्ग कह लो वायरल हो जाता है ना, तो वो इंसान भी वायरल हो जाता है। हाँ, उनको ना ढूंढना पड़ता है और 50 मैसेज के बाद में भी एक रिप्लाई आता है। हाँ, ये तो है भैया। पर ऑनेस्टली मैं टचवुड सबको बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे मतलब मैसेज का रिप्लाई किया, रियली में मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू भैया। मेरे हिसाब से सबको ऐसा ही रहना चाहिए। बिल्कुल, वह बिल्कुल। क्या है, कामयाबी तो आते जाते रहती है, पर जो आपकी व्यक्तिगत जो व्यवहार है वो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है। जो आपकी व्यक्तिगत है, जिससे जो आपका क्या बोलते हैं उसको, नेचर। मैन कैन बी नेवर चेंज नेचर एंड सिग्नेचर, तो वो नेचर को हमेशा बरकरार रखना चाहिए की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा लगा कि जिससे किसी ने बोला और बहुत कम एज में आप अच्छा गा रहे हो? मैं 9 क्लास से ही गा रहा हूँ भैया। अच्छा। हाँ, मेरे टीचर एक थे, वो हमको गाना गवाते थे, तभी से मुझे था कि मैं एक सिंगर बनूंगा। ओके। घर पे भी सब लोग सपोर्ट किए, सब लोग शुरू में तो गाना गाँव लोग वगैरह के लोग बोलते थे कि गाना वगैरह में, जानते ही आप बिहार के लोग नचनिया बजनिया बनाता है भाई हो,
तब उसके बाद फैमिली मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट किए। उसके बाद फैमिली में धीरे किसी को शौक था गाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी पूरा खानदान बोला जा सकता है भोजपुरी में, तो उसमें कोई ऐसा कुछ सिंगिंग वगैरह लाइन से कोई नहीं था। ओके, मतलब आप फर्स्ट जनरेशन हो अपने हाँ, फैमिली के जो गाने में मतलब गाने सिंगिंग कर रहे हो आप। सिंगिंग में ओके, किस किस टाइप के गाने गाते हो आप आकाश? मैं हर टाइप का गाना गाता हूँ। मैं बेसिकली भोजपुरी गाने मुझे बहुत पसंद है। ओके। मैं पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं पवन सिंह का ही गाना गाया था हमेशा से, छठ पूजा वगैरह का। और मैं अचानक से मुझे एक चीज़ दिमाग में चुभी कि मैं जब ये ऐसा भोजपुरी गाना गाऊंगा तो लोग मुझे क्यों सुनेंगे। पवन सिंह मतलब माँ सरस्वती उनके गले में बैठती हैं, वो जब इतने बढ़िया बढ़िया गाने गा रहे हैं अभी, तो लोग मेरा क्यों सुनेंगे। तो इसीलिए मुझे कुछ अलग काम करना होगा। जब एक बार नाम बन जाएगा तब मैं ये वाला कला लोग के सामने लाऊंगा, तो लोग तक पहुंचेगा, तो लोग सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर नहीं वो वही- नहीं, मैं ऑनेस्टली मैंने देखा आपको पवन सिंह के साथ आपने जी, मैंने शायद भोजपुरी एड में शूट भी सबके साथ किया काम होगा। किया है, सबके साथ काम किया कैसे मैंने हैं पवन सिंह, मतलब थोड़ा सा ऑडियंस को बता पाओ उनका नेचर बिहेवियर, क्योंकि वो बहुत- भोजपुरी के शायद पावर स्टार कहलाते हैं ना। हाँ, पावर स्टार है वो भोजपुरी। बहुत बढ़िया इंसान है। और ओके। वो अभी चुनाव लड़े थे काराकाट से। ओके मैं काराकाट का ही हूँ। ओके ओके, तो जीत गए थे? मेरा वोटर काराकाट में ही मैंने वोट दिया था पवन सिंह को जाके। पूरा हम लोग 1 महीना दिन सुबह से रात तक, कब रात होता था कब सुबह, सब कुछ हमने देखा, साथ में किया। और उसके ओके। बाद चुनाव का तो कुछ भी रिजल्ट हो, लेकिन उस आदमी ने बहुत मेहनत किया था। अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला था आकाश थोड़ा कैंपेन में हेल्प करना है, आना है? और बिल्कुल हमेशा कॉल भी आती थी कि ओके। क्या सिचुएशन चल रहा है उधर। हम लोग एकदम मतलब वैसा कुछ नहीं था कि उनके साथ रहते थे, क्योंकि वो हर जगह होते नहीं थे, और 1500 गाँवें थी, तो ओके। अंदर की क्या गांव में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें हम लोग हमेशा भैया पूछते थे व्हाट्सएप पे कि क्या चल रहा है। तो हम लोग बताते थे कि बहुत बढ़िया माहौल है भैया। ओके। भोजपुरी में आपको आकाश पर्सनली क्या लगता है कि क्या कमी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो मतलब जैसे लाइक पंजाबी सॉन्ग की बात की जाए तो पंजाबी सॉन्ग कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ट्रेंड करता है या इंटरनेशनली सुना भी जाता है अगर आप देखो तो, और भोजपुरी पर कहीं लगता है आपको एक लिमिटेशन है कि एरिया वाइज, मतलब रीजनल कह सकते हो, रीजनल सॉन्ग रीजनल तो भैया इसको बोला जा सकता है, हम्म। क्योंकि यूट्यूब पे आप खुद देखिएगा तो भोजपुरी कंटेंट पे वैसे पेमेंट नहीं बनते हैं ओके। जैसे पंजाबी बनते हैं, क्योंकि इसका है कि पंजाबी के लोग कनाडा वगैरह में भी गाना सुनते हैं, और भोजपुरी सिर्फ हमारे बिहार, झारखंड, ओके। यूपी में सुनते हैं। तो ऐसा कुछ बोला जा सकता है, लेकिन हमारी भोजपुरी भी अब भैया बदल रही है धीरे धीरे। पर मतलब अगर यूपी, बिहार, झारखंड को मिला दे तो कनाडा तो बच्चा हो जाएगा। लेकिन वो क्या होता है ना कि वहाँ के आपके 100 ऑडियंस देखें, ओके। तो उनका $1 बना तो वो ओके। आगे ये चीज, अच्छा, जो पेमेंट साइकिल का रेशियो अलग है। पेमेंट का रेशियो अलग है। तो ओके। वैसे उन लोगों में बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, और हम लोग में भी है, कहीं ना कहीं हम लोग के भी गाने भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। आप देख सकते हैं आज के डेट में भोजपुरी के कलाकार के पास 3-3, 4-4 फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, कौन सी गाड़ी नहीं है। तो क्या लगता है आपको, आप अपने हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ देखना चाहते हो आगे? आप मैं क्या तो क्या ब- कंट्रीब्यूशन भी करोगे इनमें, वो भी बताना आप। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल जी अब जा रहे हैं धीरे धीरे। 5 साल बाद अब हम लोग का दौर आने वाला है। अब हमारा दौर आएगा। देख लो, कहीं सुन रहे होंगे, फोन आएगा आपके तो पास। अब कितना दिन गाएंगे? 32 साल से गा रहे हैं वो। अब तो दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, और हमारी ऑडियंस भी बदल रही है। जैसे आप दिल्ली से हैं, तो बोले कहने कि का मतलब धोनी भाई- के रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली के बाद अब विराट कोहली के बाद शुभम गिल, शुभम गिल, कोई ना कोई तो आएगा ही, जगह ओके। लेगा ही। तो बस वही सोच लीजिएगा, उन लोगों का समय जाने वाला है, अब मेरा दौर आएगा। क्या क्या चीज चेंज करना चाहते हो भोजपुरी में, ताकि मैं खुद बिहार से हूँ, बताऊँ आपको, तो मैं खुद चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री इतना आगे जाए ना कि हर कोई सुने, हर कोई देखे, और एक ना फ्रेंडली हो इनका देखिए कंटेंट। भैया, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको आज। भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग सोचते हैं कि अश्लीलता ना हो, अश्लीलता ना हो, लेकिन आपको एक आपकी इंडस्ट्री है, तो आपको हर मतलब सोसाइटी के लिए गाना बनाना पड़ेगा। हमारे बिहार में लोअर सोसाइटी भी है, वो क्या सुनेगी आपसे? वो तो मैं नहीं सुनेगी कि ठाठा मार देना गोलियां हम जान के, तूती बोले लाओ आराम में हमार के। उनको तो कुछ ऐसा टोन चाहिए ना जो समझ सकते हैं आप, जो दिन भर काम करके आया, शाम को अपना मनोरंजन वाला थोड़ा सा चाहिए रिलैक्सेशन वो। वाला। हाँ, तो अभी वो बदलने में थोड़ा समय लगेंगे, बदलेंगे वो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो अभी समय लागी।
अभी ओके 10-15 साल लागी, 20 साल लागी कि लोग धीरे धीरे चेंज हुए। और जो मेरा सोसाइटी में जो मैं ऑडियंस को टारगेट करता हूँ वो क्या है कि मैं खुद को सोचता हूँ कि हमारे तरफ बहुत लोग हैं जो बिहार के बाहर हैं, पटना में हैं, आरा में हैं, वो कुछ पंजाबी टाइप सुनना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड में कह सकते हो बिहारी पूरा में। वर्ल्ड में है और वो सुनना चाहते हैं कि कुछ अलग भी सुनने। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं उनके लिए बनाता हूँ कि भाई ला ही पंजाबी टाइप के भोजपुरी ला। सबसे अच्छा और बेहतरीन कमेंट किसका आया? जैसे लाइक मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था आपका वीडियो, तो सच्ची बता मुझे रहा नहीं गया, मैंने फट से मैसेज किया कि पहले आकाश को मैसेज करते हैं, बात करते मैंने हैं क्या। मैसेज देखा था भैया आपका। हाँ, तो सबसे मुझे अच्छा एक कमेंट किसने एक किया? कमेंट मेरे पास आया था कि भाई आपकी गर्लफ्रेंड पंजाब से है क्या? कि ये ओके सारे पंजाब के गाने को आप बना रहे हो ओके भोजपुरी में। ओके तो उस कमेंट को मैंने पढ़ के बहुत हंसा था। ओके। ये उनका शुभ का भी आया कमेंट आपके हाँ, पास? शुभ भाई ने भी कमेंट किया था और पर्सनली मैसेज भी कर लिया रानो कि भाई बहुत बढ़िया है और मेहनत करा दो। मतलब वो अपने हिंदी में लिखे थे कि और मेहनत करिए आप। ओके और बहुत अच्छा लगा था मुझे। ये चीज़ मैंने एक लैक ऑफ भोजपुरी में वो कमी देखा है कि वो शुभ हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, 300 मिलियन, 350 मिलियन, 400 मिलियन उनके गाने पे व्यूज आते हैं। लेकिन कभी वो बंदा एक बार नहीं सोचा कि इस लड़के के वीडियो पे कमेंट मैंने किया तो इससे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसको अच्छा लगा, वो कमेंट कर दिया। लेकिन हमारे भोजपुरी के स्टारों में ये चीज़ हमने देखा है, वो लोग नहीं करते हैं कमेंट, ओके क्योंकि उनके आसपास जो लोग रहते हो या कोई बोलता होगा उन लोगों को कमेंट कर देबा ओकर मार्केट बढ़ जाए। हाँ, मुझे क्या लगता है, देखो ऑनेस्टली मैं बताऊं एक चीज, ये चीज़ मुझे बहुत खराब लगता है बिहार भोजपुरी में में कि इंडस्ट्री ऐसा में नहीं भी होना चाहिए। हाँ हाँ जो लड़का आगे बढ़ रहा है उनको आप सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करिए उसको। आज मेरे वीडियो पे खल्ली, द ग्रेट खल्ली, ग्रेट खली। हम लोग बचपन से फाइट देखते आ रहे हैं। हम्म। टेक्निकल गुरुजी, क्रिकेट बीसीसीआई का एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़े बड़े काजल अच्छा, राघवानी इन जी, बहुत सबने बड़े बड़े किया कमेंट? सबने वीडियो बनाए हैं, अच्छा वीडियो ओके बनाए हैं गाने पे। ओके तो वो लोग ये सोचते तो कभी कभी कुछ आगे नहीं बढ़ पाता। ओके। तो इन सबको थैंक यू बोला आपने? मैं बिल्कुल, मैं लिख के कमेंट में भी थैंक यू बोला और यहाँ से भी सबको थैंक यू जो जो नहीं मेरे नहीं वीडियो बनाए। रियली 15-16 हजार लोग बनाए हैं, सबको थैंक यू। मेरे लिए सारे ऑडियंस सेम है। नहीं नहीं सच्ची में, मतलब आकाश सच्ची में मैं बहुत ही मजा आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि आपका एक बेवफा गाना मैंने सुना हाँ। और एक ये सुना। बेवफा भी अभी ट्रेंड कर रहा है, मेरा 2 गाना भी ट्रेंड कर रहा है। बेवफा भैलू हो तू। ओके, ये ट्रेंडिंग का क्या मतलब, कोई रैंकिंग नहीं, होता है एक क्या ट्रेंडिंग? होता है कि आपका ट्रेंडिंग होता है, वो सिर्फ ओके वो लिख देगा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग, तो आपका वीडियो ट्रेंडिंग में है। और एक क्या होता है कि टॉप 50 में अगर आपका 50 में अगर आपके लिस्ट में ट्रेंडिंग है तो उस पर नंबर आ जाते हैं कि 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। तो वो मेरा वाला जो गाना है वो 15 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है पूरी भारत में। ओके। तो आकाश थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आप कैसे हो खुद? मतलब मैं तो भैया दोस्त जो हूँ आपके सामने हूँ। दोस्त वगैरह, स्कूल लाइफ, और अभी तो कॉलेज कर रहे हो शायद में भी, है ना, पढ़ रहे हो आप? कॉलेज में है पर जाते नहीं है कभी। अच्छा अब अच्छा नहीं है कॉलेज। अच्छा आज तक कभी क्लास नहीं गया। अच्छा। देख लो कहीं कॉलेज से नोटिस ना आ जाए इस चीज के लिए कि तूती बोले लारा में हमारा नाम क्या है। अच्छा, गाना तो नहीं गाने लग जाओगे वहाँ पे? कहीं नहीं, पुलिस मतलब वही अंदाज है कि तूती बोलता है इसलिए तो कॉलेज नहीं जाते हैं, हाँ बिना जाए ही हो जाता है सारा काम। कभी कभी पुलिस का कॉल आया, भैया आप ये बोल रहे हो यहाँ पे ड्राई डे है और आप ये बोल रहे हो रोज नहीं, शाम को ऐसा मैं दारू कुछ पीता हूँ। पुलिस का कॉल नहीं आया था, पर एक अच्छा नोटिस आई थी शायद। अच्छा हाँ, एक लोग नोटिस किए थे कि आप बिहार में दारू बंद है, फिर भी आप पूरे भारत में प्रचार कर रहे हो कि दारू बंद बा, तब हम पी ना हर शाम के। तो हमने बोला ये कि 2 लाइन ये वाला गा दो ना हाँ, प्लीज। ये जो लाइन वायरल है वो मैं गाता हूँ हाँ कि ठट्ठा मार दीना गोलिया हो हम जान के, तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के, देखी रुतबा तू जाने गईलू मोर सान के, दारू बंद तबो पीही हम हर शाम के, तू का जनबो कारोबार के, जाली नंबर प्लेट लागल कार के, सब यार के और प्यार के, अब भेंट होई तो से एतवार के। वाह ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली पता है ना, जब मतलब रील्स में सुनते हैं और रियल में भी सुन रहे हैं, रियली साउंड आपको बहुत अच्छा है। मतलब थैंक यू भैया। सरस्वती कह रहे थे पवन सिंह, लेकिन मे भी आप पे भी हैं। आप लोग का आशीर्वाद है, तो आप लोग आशीर्वाद पवन दीजिए। जी ने आपको कभी बोला ऐसा कि नहीं गाना बहुत अच्छा गा रहे हो, आगे हाँ, बढ़ोगे? एक बार हम लोग शूट कर रहे थे एड, तो उसमें हमने गाना गाया था, भैया दिहले पान के बीरा
हो गईलू तू मगने भौजी काचे कसैलिया के सवाद कैसन। तो उस टाइम उन्होंने बोला था बहुत बढ़िया गा रहे हो बाबू, मेहनत करो, बहुत आगे तो जाओगे। मिलना-जुलना होता रहता उनसे? हाँ, मिलना-जुलना होता रहता और है ऐसा कुछ। खेसारी लाल जी के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस? उनसे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मिला है। वो भी एक बहुत बेहतरीन इंसान है। अ, बहुत मेहनती इंसान है वो भैया। आपका मैंने मेहनत देखा करना अगर सीखना है किसी से तो खेसारी लाल जी से सीखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में। ओके, वो आदमी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सच्चाई बोल रहा हूँ आपसे, आपको भी पता है। वो आदमी के पास आवाज़ पवन सिंह के लेवल की नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी पवन सिंह की टक्कर देता है सिर्फ अपने मेहनत के बल पर। ये बात तो तो वैसा सही हमको लगता है कि उनको देख के, उनको चाहने वाले भी बोल रहे हैं हम है। कि उनको देख के मेहनत करना सीख जाएं तो बहुत आगे जाएंगे। तो कह सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो 2-3 मतलब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, निरहुआ और 2-3 जो हैं उसके बाद आकाश का नाम आएगा? मैं तो अभी ये नहीं बोल सकता भैया, लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि आने वाला समय हम लोग का है। ओके, तो कुछ तो माइलस्टोन आपने सेट किया होगा ना कि नहीं लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए मेरी? मेरी पहली भी गाना बजी थी एक, ओके, कुछ तो बताओ पटना के पारो। फिर उसके बाद बजी पटना की लड़की बड़ा कूल हो खेली, आरा की लड़की ब्यूटीफुल हो खेली, बक्सर में पूरा बवाल हो गई, तारीफ सुन के गाल लाल लाल हो गई। तो पटना से ऑब्जेक्शन नहीं आया कि सिर्फ आरा की लड़कियां सुंदर है? वो भी मैंने बोला ना, पटना की लड़की ब्यूटीफुल हो खेली, अच्छा, आरा की लड़की बड़ी कूल हो खेली, यानी कि अच्छा, दोनों लोग बढ़िया होती हैं। समझ गया। तो वो भी गाना बजा। और इसके बाद ये आरा से बानी हम्म, मैंने बनाया, और ये तो ग्लोबली देख सकते हैं आप ओके, चारों घर तरफ। का घर मतलब घर वालों का कैसा सपोर्ट है आपके प्रति? मतलब जैसे आपने गाने वाने का शौक मतलब जब स्टार्ट किया तो घर वालों का फुल से मतलब स्टार्टिंग से सपोर्ट है आपको? हाँ, मेरे घर वाले को, मेरे पापा वगैरह कभी आज तक बोले ही नहीं कि क्यों तुम गा रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो। कभी ऐसा नहीं बोला जैसे लाइक कई चीज़ों में बदनाम भी है ना भोजपुरी इंडस्ट्री, तो अगल लोगों को बगल वाले लगता है लोग कि नहीं। बोलते हैं, अगल बगल वाले लोग बोलते हैं, वो लोग डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, हम्म, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। किसी का उतना थोड़ा है कि डायरेक्ट आके बोल देगा, हाँ, लेकिन कान पीछे बोलते हैं लोग, तो सुनाई कान में आती है, तो लगती है कि यार इन लोगों को थोड़ा सा वो करना चाहिए कि भाई गांव से निकल के लड़का आज उसके गाने पूरे ग्लोबल लेवल पे बज रही है, तो उसको सपोर्ट करें। तो एक वो चीज़ थोड़ी सी लगती है कि ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भोजपुरी फिल्म वगैरह में भी ट्राई कर रहे हो आप या सिर्फ अभी गाने तो तक मैंने जाना है? ट्राई नहीं किया है, ओके, और अभी हम लोग करेंगे, एक फिल्म के लिए बात चल रही है, वेब सीरीज के लिए। अच्छा। हाँ, क्या लगता है तो मतलब मैं जब नेटफ्लिक्स वगैरह देखता हूँ या प्राइम देखता हूँ वहाँ पे ना भोजपुरी सिनेमा होता नहीं है, क्या कमी रह जाती है कुछ बता पाओगे आप? शायद वैसी मैकिंग नहीं होती है, तो बड़े बड़े वो खरीदते नहीं हैं। ओके, तो कह सकते हैं अभी हम लेकिन थोड़ा सा पीछे हैं इन चीज़ों में, हमें हाँ, आगे थोड़ा काम सा करना पीछे चाहिए इन हैं, चीज़ों पे। काम करने चाहिए हम लोग के, हर चीज़ पे काम, ग्राफिक्स पे काम करने चाहिए, बीएफएक्स वगैरह सब कुछ। आप तो अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे मीम्स के बारे में मुझे, हाँ, गाड़ी पे पैर लगता है, गाड़ी पूरी घूम हाँ, जाती हाँ, वही है। वही मैं चीज़ तो कह रहा उसी हूँ। सब चीज़ों पे थोड़ा सा काम करना है। देखिए क्या है, साउथ भी पहले हाँ, वो वही बहुत मैं बढ़िया कहना नहीं चाह रहा था, था, साउथ उसमें की भी मूवी में गाड़ी एक ही कहाँ बार है? उड़ जाती थी, हाँ, लेकिन फिर ये यस वगैरह आए तो वो बदलाव आया ना। तो लोगों की बदलना बहुत जरूरी है, मानसिकता बदलेगी तभी आपका कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बदलेगा। क्योंकि देखो ना आज साउथ की लेवल ही अलग हो गया, अब तो एक तरह से बॉलीवुड से भी अच्छा इनकम अभी तो कम बोल करते हैं वो बोल लोग। सकते हैं आप, हाँ, केजीएफ बॉलीवुड, देख लो अपना, अल्लू अर्जुन का पुष्पा पुष्पा देख देख लो, लीजिए, और एक बहुत और सारी था ना फिल्में उनका हैं। बाहुबली, तो देख लो। मैंने कल देखा था कामतारा, हाँ, कांतारा कुछ करके थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। कांतारा तो मेरे साथ बहुत अच्छा मूवी है, अब कितने देखो अच्छे अच्छे रीजनल है लेकिन मैकिंग कर देखो। रहे हैं वो लोग। हाँ, हम लोग भोजपुरी में भी कर सकते हैं वैसा, हम्म, हम लोग के पास वैसा स्टोरी है, हम्म। लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं। बात नहीं करते आप ये पवन सिंह से और खेसारी लाल से भैया इस टाइप का कुछ बनाना चाहिए मैं? बात मैं क्या कर सकता हूँ, बात वो तो प्रोड्यूसर बात करेंगे, डायरेक्टर बात करेंगे, जो जाए। हम्म। बहुत मतलब लगता चीज है को थोड़ा मतलब सा इस टाइप की लगता कुछ है कमी कि है। थोड़ा सा, देखिए क्या हुआ कि भोजपुरी मैं जैसा गाना लाया भोजपुरी में वैसे नहीं थे, तो कुछ बदलाव आया ना, आप हाँ, लोग को हाँ, इंटरेस्ट आया ना सुनने में। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही मैं फिल्म भी लाऊंगा बहुत जल्द, जो लोग देखे तो बिल्कुल, बोलेंगे। मैं ऑनेस्टली मैं ज़रूर वेट करूँगा और प्रमोट भी करूँगा, सबसे पहले बिल्कुल प्रमोट भैया। यही शो करेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑनेस्टली भोजपुरी में मुझे ना लास्ट मूवी याद है जो मैं फैमिली के साथ देखा हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ, नदिया के पार देखा मैंने आज नदिया के तक। पार। उसके बाद मैंने आज तक मूवी नहीं देखा भोजपुरी। तो मुझे भी कहीं न कहीं मुझे ना ऑनेस्टली पता ही नहीं कि मैं मूवी भोजपुरी आते हैं। पिक्चर देखता हूँ, ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने 2012-13 के बाद वाली पिक्चर एक भी नहीं देखी है। अच्छा। मैं आज भी देखता हूँ तो रंगली चुनरिया तहरे नाम के, पवन सिंह का प्रतिज्ञा, हुँ, हुँ।
फिर से मुझे एक इधर निरहुआ हिंदुस्तानी, हम्म। बहुत अच्छा पिक्चर, आप एक बार देखिएगा उसको। चलो एक काम करते हैं, हम अपने ऑडियंस को भी एक दो भोजपुरी सजेस्ट कर सकते हैं जो उनकी मेंटालिटी चेंज हो कि भोजपुरी सिनेमा में क्या हाँ क्वालिटी है। आप रिकमेंड कर सकते हो 2-4 मूवी जो भी आप फेवरेट हो, हाँ, आपने मैं जो। बोलूँगा कि आप लोग निरहुआ हिंदुस्तानी को देखिए। ठीक है। रंगली चुनरिया तोहरे नाम के, पवन सिंह की पहली फिल्म है वो, ओके। उसको देखिए। मतलब स्टोरी के लिए देखिए, उसमें ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे नहीं नहीं, आपको, ग्राफिक स्टोरी लेकिन के जो लिए स्टोरी मिलेगा वो हम्म। लगेगा कि अरे कल्चर दिखाया गया उसमें गांव हमारा। के हाँ, एकदम। ओके। उसमें गाना पवन सिंह के था, बहुत मुझे अच्छा लगता है। लागल आके करजवा में नैना के बाण चला दिलो, सीधा साधा कृष्णा के प्रेम के रोग लगा दिलो, तोहरा बहिया में मिलेला या राम, हम तरंगली चुनरिया तोहरे नाम है, हम तरंगली चुनरिया तोहरे नाम। तो ऐसे ऐसे गाने और फिल्म है हमारे इंडस्ट्री में, आप लोग जाइए देखिए। ये 2 फिल्म हो गया, और भी बता दूं। प्लीज जो भी हो सकता है, क्योंकि मैं और एक ऑनेस्टली मुझे चाहता हूँ पिक्चर, आपके थ्रू ना सबको एटलीस्ट जो कह रहे हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अच्छी चीजें हैं ना, अच्छे कंटेंट जो मैं भी नहीं देखा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ मैं भी देखूं और सब देखें। गुंडई राज है, वो भी मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगती है। और एक खेसारी जी की फिल्म कुछ दिन पहले ही आई थी, मेहंदी लगा के रखना, वो भी बहुत बहुत बढ़िया पिक्चर है। कोई भैया देखिए, अश्लीलता की बात आती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा अश्लीलता बा बॉलीवुड में। हाँ, कह सकते हो। बस वो एक है ना कि बदनाम बन जाए हमने के, कि आप देख सकते हैं बॉलीवुड में किस तरीके के कपड़े पहने जा रहे हैं। कपड़ा अश्लीलता को नहीं झलकाती क्या भैया? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सिर्फ शब्द ही झलकाते हैं। और भोजपुरी में अश्लीलता एक दो लोग बोलते हैं, देवर भाभी पे गाना बना था, लोग बोलते हैं कि नहीं। आप 1 साल पहले तक उठा के देख लीजिए, होली को छोड़ के पवन सिंह का आपको एक गाने में भी देवर भाभी का मैटर नहीं दिखा होगा। राजा जी के दिलवा टूट जाई, हाँ, बहुत अच्छा धनी हो गाना है, सब honestly, धन तारे न बहुत बाटे, अच्छा। पियर फराक वाली, हम्म। आरा से बानी, हमने जो गाना गाया, ये सब क्या अश्लीलता है भैया इसमें? नहीं, गाना ऑनेस्टली ये गाना मैं खुद घर में बजा चुका हूँ, गाड़ी में बजाता हूँ, तो ये तो मैं देख चुका हूँ। बिल्कुल, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि इस सब में अश्लीलता बस एगो भरमावे खातिर लोग के। बहुत लोग हमको कमेंट में, मैं 2-4 कमेंट पढ़ता हूँ, बोलते हैं लोग कि भोजपुरी में अश्लीलता अश्लीलता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो एक बना दिया गया है लोग में कि मैं आपको थोड़ा सा रिकनेक्ट करता हूँ पीछे क्या हुआ। मैंने मीम्स देखा था ना जब, तो ये आया था कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भाभी को छोड़ के गाना बज सकता है, मतलब बिना भाभी का गाना बन सकता है क्या? वही उसके मैं अभी बाद आपसे बताया। आपका वाला आया था, हाँ, तो मैंने वहां देखा कि मतलब एक छोटा जब सा आप लड़का। एक वो बहुत बड़े वो इन्फ्लुएंसर है बॉलीवुड के, सतीश राय नाम है उनका, ओके। तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में डाला कि भोजपुरी में हाँ। सब लोग भाभी पे गाना बनाते हैं। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है भाई, ये भी सुनो। बिल्कुल। तो रियली में मैं खुद लगा कि हाँ एक्चुअली ये कंटेंट वो जो सतीश राय हैं, वो भोजपुरी को तो बोल दिए, लेकिन वो हिट कहाँ से हुए? पंचायत वेब सीरीज से। पंचायत वेब सीरीज क्यों इतना हिट हुई? बिहार के गांव को एक तरीके से दिखाया, मतलब बिहारी फीचर से उसमें आप मान सकते हैं। बिल्कुल। बिहार के ही गांव में वो सब होता है, तो वही वैसे ही नहीं हिट हुआ। और उसके बाद होके फिर बिहार को ही वैसा बोलना थोड़ा सा वो तकलीफ तो लगा। पूरा पंचायत ही मेरे हिसाब से गांव पे है। भोजपुर आप देखिएगा तो पूरा फील आएगा कि बिहार का ही कहीं का सीन है। उसमें बलिया का दिखाया भी है, तो बलिया हम ही लोग का ना है बलिया। हाँ जी, हाँ जी। तो कह सकते हैं अच्छी चीजें भी हैं हमारे पास हैं में। हमारे पास। अब मैं और मेरी टीम ने जब रिसर्च किया आपके बारे में, मैंने सुना आप पिटाई विटाई भी खूब खाए हो पापा से अपने। पहले गाने वगैरह के लिए बहुत सारा डांट वगैरह पड़ता था कि पढ़ाई भी Okay. करो, ये भी करो। क्यों अभी मारा पड़ता है, अभी भी मेरे पापा बोलते हैं पढ़ो। क्यों पीटा था उन्होंने? वही गांव की बात की, मतलब लोग लगता था कि कैरियर नहीं है इसमें, वैसी कैरियर नहीं है इसमें। तो अच्छा। सबको पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चों का से फ्यूचर सिक्योर हो, तो अच्छा इस वजह से उन्होंने पीटा अभी था। वो बोलते हैं कि गाना होना तो ठीक बा, फार्म वार्म भरा एल। अच्छा, मतलब वो अभी भी करियर नहीं देख रहे हैं। वो अभी भी बोलते हैं कि मतलब ये तुम कर लो, ये बीए वगैरह है ना, तो मैं पार्ट सेकंड में फेल हो गया था। वो क्या हुआ कि मैं एग्जाम ही देने नहीं गया। चलो फैंस को मसाला मिल जाएगा आज आपके लिए कि... तो नहीं, मैं क्या हुआ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में फेल हो गया था। अच्छा।
तो वो पार्ट थर्ड का सब फॉर्म भरने गया, तो वो बोला कि आप दोनों में फेल है, फिर से दोनों क्लियर करके आइए। तो घर पे पता चला तो खूब गाली सुनने को मिला कि दोनों में कैसे फेल हो गया, बीए में तो देख के लिखना होता है, वहां तो बिहार में तो वो आप देख के लिख सकते हैं फोन से, उसमें भी तुम फेल हो गया। तो देख लो कहीं बिहार बोर्ड वाले ना आ जाए कि क्या बोल रहे हो भाई आकाश। मेरा सुन के आप लोग सुधार दो भाई, कम से कम फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा बहुत लोगों का। चलो हम भी अपील करते हैं इसी बहाने की अगर चिटिंग आप ना हो, हम वो भैया कुछ क्षण के लिए अच्छे लगते हैं 3 घंटे के लिए, लेकिन उसमें रियलाइज भी होता है कि ऐसे एग्जाम का क्या फायदा। सक्सेस भैया मार्क्स को नहीं ना बोलेंगे, नॉलेज को बोलेंगे, नॉलेज आपके पास कितनी है। कह सकते हैं यही एक वो रीजन है जहाँ पर कह सकते हैं बेरोजगारी की, जो कहते हैं ना बेरोजगार लोग हैं काफी ये सारे, भी एक बहुत बड़ी फैक्टर रखती है भैया है ना। बेरोजगारी को लेके, बहुत बड़ी। कभी किसी दोस्त का फोन आता है आपके पास, मतलब बेस्ट फ्रेंड हो कोई? हमारे दोस्त सारे हम मेरे पास ही रहते हैं, अच्छा मेरे साथ में ही हम लोग काम करते हैं। अच्छा। हाँ, कोई मैंने दोस्त को छोड़ा ही नहीं अपने। ओके ओके, कोई खास दोस्त जिसको आप कुछ डेडिकेट करना चाहो या उसकी कुछ खास बात बताना चाहो आप, या कह दोस्त सकते हैं दोस्ती के मेरा मायने बता दो आप। चलो नेक्स्ट बताना। मेरा एक दोस्त है मंथन, ओके वो मैं उसे बहुत मानता हूँ, मैं उसे, आज उसका बर्थडे भी है। तो अभी यहाँ से हैप्पी बर्थडे। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ओके तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ओके तो क्या है कि उसका बर्थडे भी है आज। वो जब मैं 10th जब 11th क्लास हुआ तो थोड़ा सा बीच में मेरा गाना 2 बजा, उसके बाद बहुत दिक्कत आ गई, उसके बाद मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अच्छा मुझ में भी बहुत सारी गलतियाँ थी, 1 महीने में एक गाने करना, 3 महीने में एक गाने करना, कि अब तो बाजत अब तो बाजते रही। लेकिन अच्छा। वो होता है ना, भगवान दिखा देते हैं कि तुम्हारा औकात क्या है, रुको दिखाते हैं। तो उसके बाद मेरा बहुत स्थिति वो था, उस समय में वो मेरा दोस्त साथ में आया मेरे, मतलब बचपन से ही था, लेकिन बीच में वो अपना पढ़ाई लिखाई का अपना करने लगा, फिर मैं गाना गाने बनारस चला गया। फिर बनारस से लॉकडाउन के बाद आया तो ऐसे सब दिक्कत आ गई, तो वो फिर हम लोग 1000 रुपए मिला के रहते थे, ऐसे करके बहुत ओके। स्ट्रगल थी। मतलब कह सोयाबीन की सकते हो सब्जी, सोयाबीन की सब्जी ही बनती थी क्योंकि वहीं 10 रुपए में आती थी। वो चंक्स पैकेट जो आता है। हाँ, क्योंकि और वो क्या होता था कि वो वैसा नहीं था कि फैमिली से एक होती है ना कि मांगना भी, हम लोग बिहार के लोग हाँ थोड़ा सा वो होते हैं कि ठीक है 2000 मिल रहा है उतना काफ़ी है। तो फिर वो उस समय में जो मेरा मदद किया उसका तो ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ उसको। और अभी मेरा गाना बज रहा है, वो ये गाना जो मैंने बनाया ना वो भी उसी ने दिया मुझे। ओके वो पंजाबी गाने सुनते रहता है और मैं पूरा पवन सिंह का फ़ैन। तो बोला भाई ऐसा कुछ बनाओ ना, इसको कुछ करके लेके बनाओ ना। तो फिर मैं वो चेक मुझे गाना सुनाया और उस पे मैंने लिखा गाना, ओके। और ये इतना सुपर डुपर हिट हो अच्छा गया। तो मंथन का इसका क्रेडिट मंथन आपको मिल रहा है। हाँ, उसी की वजह से ये मैंने गाना गाया ही। मैं तो उससे पहले सुना भी नहीं था चेक गाने को, ओके मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो वो है, और भी हमारे 1-2 दोस्त हैं, आमिर ओके है, एक ऋतिक रोशन उसका नाम है, वो भी है। तो 2-3 लोग हैं हम लोग। ठीक है, 2-3 दोस्त हैं, बाकी देख लेना आप जिनका नाम नहीं नहीं नहीं, लिया। बाकी सब लोग भी हैं, लेकिन ये लोग से थोड़ा ज्यादा टच है। ओके ओके। दोस्ती के मायने क्या होते हैं आपके नज़र में, मतलब दोस्ती क्या है? भैया देखिए, समय के साथ तो सब कुछ बदल ही जाता है जीवन में, ये तो मानना ही पड़ेगा। आज हम लोग साथ हैं, कल साथ नहीं होंगे। कोई भी रिश्ता हुआ आपका, कल हमारा भी शादी होगा, कल हमारे भी बच्चे, तो दोस्त नहीं होंगे। लेकिन वो एक छाया होता है दोस्त, अगर वो जब तक है ना आपके ऊपर, उसका छाया है ना, तो फिर आप निश्चिंत है कि हो जाएगा, संभल जाएगा। तो वही चीज़ दोस्त एक सहारा है हमारे हिसाब से। और हमारा बड़े भाई का भी मेरे इसमें सबसे बड़ा देन, मतलब बड़े भाई का भी है मेरे, वही Okay. प्रोड्यूसर है इस गाने के पूरे। अच्छा तो जो पैसा दिया भाई उसका, तो और वो इंजीनियर भी हैं, तो हमेशा हम लोग को गाइड भी करते हैं कि नहीं ऐसे काम करो। तो उनका बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा। तो थैंक यू कहना है सबको। बिल्कुल, उन्हीं के पास उनको मैं थैंक यू प्रणाम करके आया हूँ कि जाते नहीं पॉडकास्ट कर आशीर्वाद दो। थैंक यू सो मच, उन्होंने भेजा आपको। और रियली में तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कहते हैं ना फैमिली और दोस्त ऐसे होते हैं, क्योंकि आज की डेट में ना दुनिया कहीं ना कहीं मतलबी हो चुकी है। या तो मतलब सक्सेस होते हो आप तो पीछे आती है, और जब फेलियर होता अभी है तो तो मेरे पास पीछे चला बहुत जाता लोगों की मैसेज आप पढ़िए, आपको दिखाएंगे तो। है। अच्छा अभी तो मेरे पास 500 मैसेज पेंडिंग में होंगे, रिक्वेस्ट में इंस्टा पे। अच्छा लेकिन जो साथ दिया है समय में आपका, उसका तो नाम लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल।
कोई जी। ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपको रिजेक्शन अपनी तरफ से मिला हो, जैसे लाइक आपने सोचा हो कि नहीं मुझे तो कुछ करना है ये सिंगिंग में जैसे आप कह रहे हो, और कहीं से रिजेक्शन आया हो कि नहीं आप नहीं कर सकते ये चीज़? मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं अभी पिछले वीक जा रहा था, मैं एक बहुत हुँ। बड़े कंपनी के ओनर थे वो मेरे साथ में। हुँ। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उनका भी नाम नहीं लूँगा। तो मैंने बोला कि भैया ऐसा कुछ करिए क्या? क्योंकि हमारा ऑफ़िशियल है, तो अब तो मानिए ठीक है, उस टाइम मेरे को 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख का शूट करने के लिए सोचना था। लेकिन वो तो कंपनी थे, वो तो कर सकते हैं। तो मैंने बोला भैया ऐसा गाना कुछ करिएगा क्या? मैं बनाऊँ क्या? तो बोले कि ना ऐसा गाना ना लें, हम ना चले। तो उस टाइम अंदर से बहुत मुझे तकलीफ़ लगा था कि मतलब क्यों? रैप रैप इसको मैं नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा बदलाव भोजपुरी बिल्कुल में। बदलाव का तो। बदलाव टाइप के ये रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग है ये सब, कि बदलाव ला रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, उसको भी आप करने से मना कर रहे हैं। और फिर हम पैसा ही तो ब्लेम भी सेकेंडरी चीज़ करते हैं। हुआ, ब्लेम ही नहीं कर रहे हैं। हुँ। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ हुआ, पहली चीज़ ये हुआ कि पहले आप बनाते एक, बढ़िया सा शूट करते हैं। हुँ, हुँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें बहुत हैं कि तो कहीं न कहीं आपको घर से सपोर्ट मिला इन घर से चीज़ों के सपोर्ट मिला, लिए, हाँ। और ये सारा और सब होम रिजेक्शन का प्रोडक्शन बात है। आया तो मेरे में बहुत एक चीज़ वो है, जो एक बार प्लीज़। मना कर देता है मैं उसको फिर नहीं बोलता हूँ। इसलिए मैंने ऑफ़िशियल चालू किया अपना, ओके, और सारे गाने मेरे ऑफ़िशियल पे ही हिट है। ओके। तो दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने कनेक्ट किया आपको जब ये गाना नहीं, दोनों वायरल में गया? उनसे तो बात नहीं हुई, लेकिन उनके कंपनी से एक लोगों से बात हुई। और और भी बहुत बड़े-बड़े च वायरल भोजपुरी, हुँ, हुँ। इनसे मेरी गाने आ रही हैं। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया गाना आ रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब उसको पूरा 100% आशा है कि वो भी ट्रेंडिंग में सॉन्ग जाएगी। ओके। तो आकाश ने कोई गर्लफ्रेंड बनाया? क्योंकि ये जवाब आप देना, आप देना इनको। जो भी बोलोगे आप सोच समझ के ही बोलना, क्योंकि वो तो वेट कर रहे होंगे कि क्या बोलोगे आप। गर्लफ्रेंड को छोड़ते हैं, दोस्त पे ही रहते हैं फिर। चलो स्मार्टली खेल लिया इन्होंने। दोस्ती अभी सब है। ठीक है कुछ लोग, लेकिन अभी धीरे-धीरे थोड़ा-सा और हो जाए अच्छा, तो गर्लफ्रेंड कुछ लोग हैं? कुछ लोग नहीं हैं, मतलब कि सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिसमें से कुछ नारियाँ भी हैं। अच्छा। बाकी सब जो न्यू कमर्स है, जैसे लाइक नीलकमल सिंह जी, हाँ। नीलकमल सिंह जी जैसे लाइक ये भी अच्छे गाने मेरे हाँ, हिसाब से ये बजाते हैं, ये ये बढ़िया गाना बना रहे हैं। और अभी लग रहा है कि अपकमिंग स्टार ये भोजपुरी के बनेंगे। ये अपकमिंग स्टार बनेंगे ना, ये अपकमिंग स्टार हैं। अच्छा है, ये अभी सॉरी। स्टार हैं ये आज के डेट में ये। ओके। इनका व्यू आप उठा के देख लीजिए, चाहे इनका डिमांड देख लीजिए मार्केट में। व्यूज़ आज के डेट में आप स्टार किसको मानिएगा? जिसका व्यू आ रहा है गाने पे, हम्म। कांस्टेंट व्यूज़ आ रहे हैं, हम्म। उसी को ना आप स्टार बोलिएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज के डेट में उनके 50 में से हमको लगता है 30 गाने पे व्यू हैं, ओके। जा रहे हैं, तो वो स्टार हैं, वो स्टार बन गए हैं। तो ये एक बात बताना, जैसे टी सीरीज वगैरह होता है या सारेगामापा होता है, हुँ। ये कैसे कनेक्ट करते हैं आपसे, आप कैसे जुड़ते हो इनसे? क्या होता है कि जैसे मार्केट में आप काम कर रहे हैं, हम्म। तो एक तो सोशल मीडिया, एक तो वो प्लेटफॉर्म है, हम्म। सोशल मीडिया पे गाना सुने, जैसे हम आप टच में हैं। तो और एक होता है कि इंडस्ट्री में सब तो एक दूसरे को जानते ही हैं हम्म। कि हई केकर गाना बाजत भाई, तो यार लड़का के नाम आकाश चौहान है, हमारे से संपर्क है, तो नंबर द, तो डायरेक्ट फोन आयल, तो एक तो वैसे हो जाएगा, और एक सोशल मीडिया, यही दो हमको तो दिख रहा है, और तो कोई वो नहीं है कि अच्छा। स्पॉटिफाई वगैरह लोग नहीं चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इन सबसे कनेक्ट नहीं होते? नहीं, इनकी फीस वगैरह जैसे कनेक्ट होते तो कुछ डिफरेंस होता है क्या? जैसे लाइक अगर मैं जैसे पवन सिंह जी को कंपेयर करूं, तो पंजाबी या बॉलीवुड किस सिंगर से कंपेयर अंतर तो करूं? आते हैं भैया, ओके। बहुत एक आधे अंतर आते हैं। ओके, किसी से जैसे कंपेयर कर 20 सकते लाख हैं? 40 लाख, अच्छा, किस आधा 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 कंपेयर। कंपेयर आता है, क्योंकि मैंने बॉलीवुड में भी एक दो लोगों के साथ काम किया है। किनके आधे साथ काम किया, आधे नाम बता सकते तो? मैंने बॉलीवुड में काम किया था, गोविंदा जी हैं, ओके। उनसे भी मैं एक बार मिला हूँ। ओके। और एक दो लोग हैं जिनके साथ मैं तो काम डांस किया हूँ। वांस नहीं सीखा गोविंदा जी साहब ने? नहीं उतना वो नहीं, वो काफ़ी उस दिन सीरियस थे फैमिली मैटर को लेके कुछ। चलो भगवान करे ठीक हो, को जो भी नहीं, सिचुएशन। वो उस टाइम ठीक हो गया होगा। अब ओके, ओके। कैसे हस्बैंड वाइफ में होकर लड़ाई, अच्छा तो अच्छा सेट अच्छा पे अच्छा। आए तो पूरा मन उदास है, ठीक अच्छा बना, अच्छा। हाँ बस थोड़ा मोड़ा बात करके, फिर मैं भी देखा कि वो अपसेट है, तो निकल गया मैं। तो ऐसा ही मुंबई वगैरह भी घूमते रहते हो आप? मुंबई वगैरह जाता हूँ मैं, हाँ। ओके, मुंबई शूट वूट के लिए गए हो कभी, जैसे लाइक कोई हाँ, मुंबई गया गोविंदा था के मैं। अलावा कहीं शूट किया हो ऐसा कल्लू कुछ? जी के साथ मेरा हेड शूट था, तो मैंने मुंबई गया था, और पवन भैया के साथ भी था, तो ओके। मुंबई उनके घर पे ही किए थे हम लोग। कभी जूनियर की तरह ट्रीट किया गया है कल्लू जिसे आप कह रहे हो, जिसका नाम लिया नहीं, मैंने? अच्छा। कल्लू जी इतना बेहतर इंसान हमने भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा ही नहीं। ओके। उनसे बढ़िया इंसान हमने देखा ही नहीं। कुछ अच्छी बातें बताओ उनके बारे में मतलब आप। मैं क्या बोलूँ, आपको 2 मिनट के लिए भी फ़ील नहीं आएगा कि वो स्टार हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं। क्योंकि जब कल्लू मेरे हिसाब से छोटे थे, मैं भी छोटा ही था उस टाइम,
तो उनका गाना था हुक राजा जी। लगाई थी चोलिया के हुक राजा जी। तो वहाँ पे जितने ऑर्केस्ट्रा होता था ना हमारे यहाँ, जैसे छठ पूजा या सरस्वती पूजा हम लोग बुलाते थे ऑलमोस्ट, हाँ, तो हाँ। ये गाना बहुत चलता था, या अभी भी चल विसर्जन रहा है, में भी अभी भी चलता। ट्रेंडिंग में चल हाँ, रहा है। विसर्जन में भी हम लोग खूब अभी तक ट्रेंडिंग एंजॉय में चल करते थे, रहा है। डांस करते थे। अब उनका लेकिन ईगो, एटीट्यूड ये सब कुछ नहीं है उनमें। नहीं तो बाकी सारे भोजपुरी कलाकार में आप देख लीजिए 10 दिन ट्रेंडिंग में रहता है तो केक वगैरह सब कुछ काटते हैं लोग, लेकिन उनका तो गाना उसी टाइम से ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी भी बज रहा है। अभी तो दशहरा मेरे हिसाब से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा आकाश, उसके बाद नवरात्रि में क्या प्लान है आपका? अभी तो नवरात्रि में मेरा भी आज गाना है एक प्यारे ओके। फिल्म से, ओके, बहुत बढ़िया गाना है, उसको आप लोग जाइएगा सुनिएगा बिल्कुल। यूट्यूब पे। तो लिंक तो देख ही लेंगे हम लोग आपके इंस्टाग्राम से। इंस्टा पे लिंक भी है मेरा, मैंने डाल चुका है। ओके। बहुत बढ़िया गाना है उसका। गाना था कुछ ऐसे, मैं भी भूल गया आज ही गाना है। अरे कुछ ऐसी था। ओके। त आई जई हैं मैया हमरो दुलरिया, भोरहि से जल्दी से आव माई, चढ़ गइल घाम हो, भोरहि से भूख लागे चल जाई जान हो, अजान हो, भोरहि से भूख लागे चल जाई जान हो, दुनिया की हाउ माई तू ही महतरिया, छन छन बाजा तपावे पे जनिया, चुनरी ले आइम जाके आधा बजरिया, त आई जाना मैया हमरो दुलरिया। तो कह सकते हैं आरा के ब्लड में कलाकार ज्यादा होते हैं। आरा, बक्सर, ये ओके। जो है ना थोड़ा सा लयदारी क्षेत्र बोलते हैं इसको, ओके। लय होता है इन लोगों में थोड़ा ज्यादा। बोली भी आप सुनिएगा तो थोड़ा सा आपको पता चल जाए, जैसे हमने कि भोजपुरी बोले नहीं जाता, लग रहा है ना कि थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट है ना, अलग लय वाला, लय से बोल रहे हैं। ओके। का हो कहाँ जाता रहा, हर चीज में आपको लय दिखेगा, तो इसीलिए उधर का थोड़ा सा गायकी में लयदारी होता है। ओके। और ये आप बेगूसराय वगैरह में तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। हाँ, और मुकामा टोन, का हाँ different- टोन मेरा अलग हो different जाता है। उधर आप जाइएगा नवादा गया वगैरह में तो थोड़ा सा अलग हो जाता हाँ है जी, हर हाँ जी। जगह का। अच्छा, आपने बताया था कि जो पवन सिंह है वो आपके एरिया से ही इलेक्शन भी लड़े थे। हाँ, मेरे आरा के बगल में काराकाट है, ओके, वहीं से। काराकाट से। जी। तो वहाँ पे पवन सिंह की पॉपुलैरिटी कम थी या क्या था जो वहाँ से विजयी नहीं हो पाए वो? देखिए मैं तो बहुत घूमा, मतलब 30 दिन मैं घर पे बैठा ही नहीं था। 30 दिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इधर इनसे मिलो, उनसे मिलो। उनका भैया का पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप में अभी भी पड़ा हुआ है, पर्सनली उनका मैसेज था भैया का कि कोई भी अगर गलत भी बोले, कि जैसे बहुत लोग बोलते थे कि ये नचनिया बजनिया के प्रमोट करत रहा लोग है, तो कोई गलत भी बोले तो अगर से हाथ जोड़ के गोड़ पर के कहे बा कि ना हम बढ़िया से, जैसे मतलब कि ऐसा कुछ ना होई, वो एगो अलग चीज है गाना, और सेवा अलग चीज है, सेवा खातिर हम निकाल बनी जा। और हम तो वहाँ के थे ही, बचपन से थे ही वहाँ, लोग से मिलते थे, करते थे। पवन सिंह जी के चाचा जी, उनकी वाइफ ज्योति भाभी, सब लोग आए थे हमारे यहाँ। तो बहुत हम लोग मेहनत किए थे चुनाव में। तो कह सकते हैं आकाश, आज भी कहीं ना कहीं भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, मतलब वहाँ के लोगों को भी मतलब लोकप्रियता नहीं होगी इस चीज़ को, क्योंकि आप जब कह रहे हो ना कि इलेक्शन में और इस टाइप का माइंडसेट है कि हमें जाके नमस्ते, देखो नहीं, नमस्ते तो ऐसा करना कुछ ही था है। नहीं, लोग ओके। सपोर्ट कर रहे थे, ओके। लेकिन जो विपक्ष की पार्टी थी वो ऐसा फैला रही थी कि अच्छा, ये भ्रम लोग तो फैला रहे ऐसन थे बा वो लोग। लोग, वो तो ऐसन बा लोग। तो गाँव के लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं बातों में, तो वो लोग बोल रहे थे हमें वैसा। और लोकप्रियता तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, लोग इनफैक्ट क्या मैं भी जानता हूँ। बोलूं, भीड़। जिस दिन पहले दिन रैली थी उस दिन तो एक इंड्यूबर गाड़ी थी, से गए थे ये, हम लोग भी पीछे वाली गाड़ी में थे। इंड्यूबर का सब कुछ टूट गया, सब कुछ टूट गया, एक शीशा भी नहीं बचा था उसका। लोग सिर्फ पवन सिंह को छूने के लिए बेताब थे। दीवानगी तो उनकी बहुत है, क्योंकि तो जो सेफ्टी 32 लेके साल नहीं से चलते सर? सेफ्टी लेके तो चलते हैं, लेकिन चुनाव में अब क्या सेफ्टी लेके चलिएगा। हाँ। बात ये ना, लोग बोलेंगे अभी तो नहीं मिला, जितला के बाद क्या मिली, बनने के बाद कहाँ हाँ, मिलेंगे? कहते थे ओके। लोग, ऐसा लोग बोलते भी थे। पवन सिंह, आपको लगता है जैसे कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को भी प्रमोट करते हैं? जैसे लास्ट ईयर, मेरे हिसाब से लास्ट ईयर ही सोनू निगम के साथ उन्होंने बहुत एक बढ़िया song गाना, किया था। बहुत बढ़िया गाना। लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले साल अच्छा, आया। मे बी सेकंड लास्ट ईयर। हाँ, 2022 में आया था। ओके। सोनू निगम जी के साथ बहुत बढ़िया गाना था। और और सबसे ज्यादा खुश हुए थे उस गाने को सुन के जो बाहर रहते हैं लोग, कि मैं- भाई
हम लोग भी बोल रहे थे कि मैं सोनू निगम के साथ कोलैब है हमारा। बिल्कुल, मैं पता है क्या, उसके एक साल 2 साल पहले एक शारदा सिन्हा का गाना आया था। मैं बताता हूँ, जब छठ के लिए था, पहली जब की लिए हम पहिले पहिले हम कैली कैनी छठ छठी मैया तोर बरत दूत तोहार। भूल चूक माफ करी है छठी मैया। मैं हमार विश्वास नहीं करोगे, वो गाना हम भी आज भी सुनते हैं। हम मैं लोग बोलते हैं ना कि भोजपुरी भोजपुरी। मैं जब जिम करता हूँ तो लोग इंग्लिश गाने सुनते हैं, रिहाना का, जस्टिन बीबर। हम छठ का गाना सुनते हैं। वो जब मतलब समय मिल जाए, जब समय मिल जाए तो ईयरफोन में वही बजता है। हमारा ऑनेस्टली आपका भी बजता होगा, प्लेलिस्ट में वही होता होगा सबसे ऊपर। ऑनेस्टली क्योंकि मैं बिहारियों बताऊं का क्या, मैं जब ये गाना सुना था ना, विश्वास करो, मैं 4 साल बाद गया था गाँव। ये इसलिए गाना गया सुन था, के ये गाना सुन के इनफैक्ट गया था, क्योंकि ना होते हैं भैया। उस सुबह मैं रोया था जब ये गाना मतलब आया था ना मेरे पास। तो मैं ना मेरे रोना आ गया, मैं करूँ क्या अब। जीवन में भैया कहीं भी रहिए, छठ में तो घर जरूर रहिए। और छठ के दिन ना जाइए, दीपावली में ही चले जाइए। ठीक है, काम वगैरह तो ठीक है, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है ना, घाट को बनाना, छिलना, लिपना, गेहूं पिसवाना, ठेकुआ बनवाना, वो प्रोसेस का मतलब वो उस इमोशन को कोई जिंदगी में वो कुछ नहीं कर सकता है। मेरा गाना बहुत हिट हो गया, बॉलीवुड विराट कोहली लाइक किए, वो किए, बहुत सक्सेस है, लेकिन उस चीज इतना खुशी कुछ दे ही नहीं सकता है जीवन में एक बिहारी को। अच्छा, क्या है ना उस गाने में जो मतलब ट्यून कह लो, एक वैसे ट्यून बजता ही है ना, होता है। तो मतलब ऐसा लगता है शरीर यहाँ पे है, आत्मा पहुंच गई वहां पे। वही शायद लोग बोलते हैं कि भोजपुरी क्या है। भोजपुरी भैया वो है जो आप सोच नहीं सकते हैं, मैं ये बोलता हूँ। और शायद एग्जाम्पल वही सब सारी चीज़ें। पवन सिंह के भी आप गाने बहुत सारे सुने होंगे। गोदिया में हुई हैं बलकवा त अरग देवे आई मो, क्या गाने हैं, सुनिएगा कभी। ऐसे ऐसे गाने बहुत। छठ के बारे में कुछ और बताओ ना आप, क्योंकि छठ पूजा आने वाला भी है। क्योंकि मैंने तो वो एक इंग्लिश में मैंने कहीं देखा था इंस्टाग्राम पे, छठ पूजा इज ए नॉट ओनली फेस्टिवल, इट इज ए इमोशन फॉर अस। ये तो हर कह बस सकते हो बिहारी का इमोशन एक है ये, इमोशन से होता है। इमोशन है ये हम लोगों का। कहते हैं ना, बात करते करते भी देखो हम लोगों के अंदर वो थोड़ी सी चीजें आ गई ना, इमोशन हमने वाली। छठ पूजा में पिछली साल एक गाना गाया था, बहुत बढ़िया गाना गाया था। मैं आपको सुनाता हूँ, पवन जी का ही मैं गाना सुना देता हूँ। गोदिया में होई है बालकवा त अरघ देवे आईम हो। उसमें अंतरा था उस गाने का, एक ही लालन बीना छछने मनवा, सुनसान लागे हमरो घरवा अंगनवा, ऐसन सुनर फल पाइम ता सूरज गोहराइम हो। गोदिया में होई है बालकवा त अरघ देवे आइम हो। ये सब गाने भैया कोई टक्कर नहीं ले सकता है। एक से गाना, ए हो सूरज माल तिवई पुकार देव जल्दी से आवा, दरस दिखावा ए सूरज माल। और मतलब नहीं बोला जा सकता है, छठ है तो जगमग जरेला दियरिया हो, देखा नदिया के तीर हो, देखा नदिया के तीर। मतलब वो दियरी जलता है ना, उसका वाकया है। नहीं, सही बात है। मतलब छठ ना चीज ही ऐसी है ना कि जो बिहार से बिलोंग करते हैं ना, उनको पता है रोक उसकी, नहीं सकता, रोक दुनिया की नहीं कोई सकते। ताकत नहीं रोक सकता है वहां जाने से। और देखो ना, एयरलाइंस या कहीं भी मैं देखता हूँ इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाते हैं। जो फ्लाइट टिकट वो 3,000 अभी चार आप हजार का देख मिलता है, लीजिए, वो 10,000 का हो जाता है, 20,000 मुझे का हो आने जाता है। हैं वहां पटने से यहाँ आने के लिए, जहाँ के 3,000 टिकट के प्राइस है, वहां 9,000 ले रहे हैं, 11,000 मांग रहे हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है ये चीज़।
स्पाइस जेट कि वगैरह तो उनको देखे, रोक नहीं क्योंकि आप सकते। सर्विस देखे हैं ना उन लोगों का, हम्म। सर्विस कुछ नहीं किया, लेकिन छठ में जानते हैं मजबूरी वाले लोग अइबे करी, क्योंकि वहां पे पैसा का कोनो वैल्यू नहीं है छठ में तो। हम्म। कहते हैं ना इमोशन जहाँ पे है वहाँ तो कुछ कह नहीं सकता ना, फेस्टिवल होता तो एक बार को इग्नोर किया जा सकता है वही बात है, कि ये तो फेस्टिवल, इमोशन है अपना। हाँ इमोशंस है। क्योंकि कई मैंने फीडबैक भी देखा हमने कि कई तो जॉब क्विट करके भी आ चुके हैं कई बार, जैसे लास्ट ईयर अब मैंने तो सुना। छठ हम लोग के वो भी हो रहे हैं, विदेशों में भी हो रहे हैं। हाँ हमारे पवन सिंह जी ने भी गाना भी गाया था, असली के परब हई यूपी बिहार के, लगले में होई जाई सारा संसार के, लगले में होई जाई सारा संसार के, बान्ही पंगर जब बान्हे पगड़िया, अरे पहनी ननार जब बान्हे पगड़िया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया, लचकेला बहंगी झूमेला बिहरिया। तो अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं हर जगह छठ हो रहे हैं, धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। मैं आज तक खैर पवन सिंह जी के कोई डायहार्ट फैन से तो नहीं मिला, मुझे लग रहा है आपको देख के। मैं गायकी आज गाना गा रहा हूं तो उन्हीं को सुन के गा रहा हूं। मेरा सपना था कि मैं पवन सिंह से मिलूंगा, भगवान नहीं पता था कि इतना कम उम्र में उनके साथ काम करा देंगे, लेकिन मैं पवन सिंह भोजपुरी गाने गाते थे तभी मैं गाता हूँ। और मैं ही नहीं, भोजपुरी के आप 70 से 75% सिंगर, नए सिंगर को देखिएगा तो वो सारे पवन सिंह को देख के सीखे हैं। पवन सिंह का नया गाना एक बॉलीवुड में आया, आपने देखा? काटी रात मैंने खेतों में बुआई नहीं। जब मैं मूवी देख रहा था ना तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा बजा था, तो बीच में थोड़ा सा आता है, फिर लास्ट में तो पूरा आता है, बीच में थोड़ा सा आता है वो। तो क्या हुआ, मेरा छोटा बेटा है अभी 2 साल का होने वाला नवंबर में, तो उसको गोद में ले रखा था, तो बस जैसे ही बजा ना तो उसको मैं पकड़ रखा था, तो क्राउड जो है ना अचानक से, मतलब बहुत ज्यादा क्राउड हल्ला होने लगा। मैं कहा क्या हो गया? फिर देखो ओ भाई गान, इतनी से गाने की वजह से। और विश्वास नहीं इसमें करोगे, तो बॉलीवुड के सब लोग बड़े बड़े सितारे वो कहें कि पवन सिंह जी की वजह से ही ये फिल्म इतनी चली। मैं तो खैर पवन सिंह जी से और सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे चीज़ों ना, जो हमारा कला है ना, जो हमारी जो चीज़ें हैं ट्रेडिशनल कह लो, सारी चीज़ें ना वो आगे दिखाएं, ताकि लोगों को ना जो माइंडसेट है ऑनेस्टली वो हट जाए। जो प्रोड्यूसर की कमी आ रही है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो आप कह रहे हो कि कोई 4 करोड़ से ऊपर का बजट नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं। देखिए, अगर लोग करना चाहें तो आ सकते हैं, जैसे कि आप हैं, बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है, मेरे पास भी कॉल आते हैं। उन लोगों के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया एक एवरेज पैसा है, वो फिल्मों में लगा सकते हैं अपने भोजपुरी के लिए। जो छठ पूजा के लिए देखते हैं कि कितना ऑर्गेनाइज करता है, वो जो छठ को प्यार करता है वो भोजपुरी को भी प्यार करता है, कहीं ना कहीं वो करता है। तो वैसे चीज़ों के लिए वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकता है। लेकिन फिर बात आ जाती है कि हमारे आर्टिस्ट भी वैसे मेहनती होने चाहिए। ओके, तो थोड़ी सी कमी हमारे अंदर भी है। कमी दोनों तरफ है, कमी हमारे अंदर भी है, मानना पड़ेगा बातों को। कहीं ना कहीं हम इनको इंटरनेशनली प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को भी प्रमोट उस लेवल का नहीं कर रहे। पहले मैं जब गांव पे रहता था तो मुझे लगती थी बॉडी बनाना, क्या बॉडी क्यों बनाना है भाई, मुझे तो गाना गाना है। लेकिन मैं दिल्ली आया, गुड़गांव आया, तो यहाँ से लोगों को देखा और मैंने जाना कि सिर्फ गाना गाना ही आज की डेट में वो कुछ नहीं है। तारा सब कुछ ओकरा साथे लेके चले के पड़ी, बॉडी भी बनावे के पड़ी सही, बोले के तरीका भी सही चाहिए, हर चीज तारा सही करे पड़ी, तबे तू जाके वो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ कर सका तारा। क्या कि भोजपुरी कब तक रीजनल रहेगा? अब तो इसको लेके आना होगा ऊपर। जैसे पंजाबी आ गए हैं, भोजपुरी भी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। तो आकाश, कभी ऐसा भी हुआ जिसे आपको किसी ने बोला कि आप तो रीमेक बना रहे हो पंजाबी सिंगर, कोई कंप्लेंट्स आया हो, जैसे लाइक कॉपीराइट्स में भी इशू होता है ना, इनमें स्ट्राइक वगैरह? मैं इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा शुभ भाई को, बहुत अच्छे इंसान है वो। बात हुई शुभ के तो हम सब भी फैन हैं। बहुत अच्छे इंसान है। क्या है कि मैं एक दिल की बात बता रहा हूँ, अगर मैंने भोजपुरी सिंगर, किसी भोजपुरी सिंगर का ये टोन उठाता ना, तभी मेरे ऊपर कॉपीराइट और स्ट्राइक दोनों दे देते लोग। लेकिन उस बंदे ने कॉपीराइट तक नहीं दिया, उसने बोला कि भाई ये तुम्हारा मेहनत है, भले मेरा ट्यून है, जो पैसा इससे आएगा वो तुम्हारा है, तुमने मेहनत किया है। तो उस बंदे ने इतना तक किया, तो उसी दिन से मुझे लगा कि भाई साहब ये इंडस्ट्री ऐसी इतनी ऊपर नहीं है। कहते ना, आप अच्छे जब खुद बनते हो ना तो अच्छे लोगों को सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट ऐसा, मतलब मैंने बोला कि ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, यहाँ के लोगों की मानसिकता वैसी है। और सबसे बड़ी बात है कि
वैसे जगह पे वो लोग रह रहे हैं शायद, कनाडा, मुंबई, तो क्या बोलते हैं, एक जगह का भी असर पड़ता है लोगों में, बचपन से ही वो लोग रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी लगता है थोड़ी सी। भोजपुरी ओके। की ये चीज़ में मैं बहुत, मुझे लगा था कि मैं भोजपुरी किसी का उठाता तो मुझे कॉपीराइट आ जाता हमारा पे। तो कई भोजपुरी इंडस्ट्री से ट्रोल किया किसी ने कि भाई हम भी तो गा रहे हैं, हमारा क्यों नहीं गा रहे हो आप, पंजाबी सॉन्ग प्रमोट कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोला भाई, उस ओके। ढंग का तो बनाइए आप, तो हम्म। लोग बिल्कुल करेंगे। और पहले भी बजलवा गाना, और मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, आपने वो गाना सुना होगा, बहुत हिट गाना था, ऐसा कुछ करके टोन था कुछ, पंजाबी बहुत हिट हुआ था उस टाइम। तो उस टाइम पवन सिंह का जब स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो वो गाना गाए थे, तालिया बाजे झनके झांझरा, लोग बोले जयकारे द्वारे तेरा रे, ये गाना है। मैया रानी ढोल बाजाता। तो वो पंजाबी टोन था। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो पंजाब से उड़ गए हैं। ये हीरोइन देख लीजिए आप, हीरोइन गाना है ना, वो किससे गाना गाना कैसे है, हीरोइन हो हीरोइन, तना न पिए लो, लिखा जो खत तुझे तुम्हारे याद अच्छा। में, हजारों रंग के, इस टोन है, टोन भैया देखिए, ओके। टोन मिलता है। एक्चुअली आप उस इंडस्ट्री से हो ना, इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हो। पंजाबी लोग जो हैं, पंजाब के हमारे जितने भी सिंगर हैं, वो क्या सबकी अपनी क्रिएशन होती है। ओके। वो आप अमेरिकन गाना सुनिएगा, उसमें से आपको सारे टोन मिल जाएंगे वैसे, ओके। सारे टोन मिल जाएंगे वैसे। तो भाई कहीं ना कहीं से कोई सीखता है, तभी कहीं ना कहीं से कोई बनाता है। मेरे हिसाब से हनी सिंह ने कपिल शर्मा शो में बोला था, कुछ अरेबिक और कुछ कुछ चीजों को वो ज्यादातर सुनते हैं, इधर के नहीं सुनते हैं, वो बाहर के सुनते हैं, सुनेंगे वो तभी तो ट्यून को बनाएंगे। कनेक्ट करते हैं, फिर उसको मिक्सअप करके बनाते हैं। वैसे ही बनता है भैया गाने। हर गाने आज के डेट में जो हिट है आपको दिखा देंगे कहीं ना कहीं उसका वो में। कोई गुजरात से उठाता है, कोई राजस्थान का ट्रेडिशनल सॉन्ग उठाता है, ओके। कोई कहीं का भी उठाता। अब ये है कि मेरा वाला बहुत हिट था तो लोग को पकड़ लिए, तो अरे भाई वो धुन रहा है, वो धुन रहा है। हाँ, धुन रहे मतलब टोन था, अच्छा, वो अच्छा। टोन था। ओके। भोजपुरी में धुन कहल जाला बोला गया। तो ये बात आ गया, जिसका चोरी नहीं पकड़ा रहा है भाई चल रहा है वैसे ही। ओके। चोरी क्या ही बोलेंगे भैया इसको, चोरी हमारे नजर promote में कर दिया चोरी आपने। नहीं है। ये है कि आप बढ़िया चीजों को उठा के और बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए बना रहे हैं। शुभ भाई ने पंजाबियों के लिए बनाया, पंजाबी भाइयों के लिए, हमने बिहारी भाइयों के लिए बनाया। पर पंजाबी तो इंटरनेशनल हो गया ना, सब सुनते हैं। सुनते, भोजपुरी भी मेरा भी तो इंटरनेशनल हो गया, सब सुनते हैं भाई। ऑब्वियसली हमने नाम भी ले लिया, टेक्निकल गुरुजी दुबई, हाँ, पता नहीं वो कहाँ दुबई रहते रहते हैं। स्पेन से उन्होंने फोटो डाला था, वो डाला था। खली को देखिए पूरा वर्ल्ड हाँ, जानता वर्ल्ड है, वो जानता डाला। है। तो कह सकते हैं हमने फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे अपना मतलब पैर रख दिया है। अभी तो ये तो आप लोग बताएंगे, ये शुरुआत है अभी, नहीं, और obviously भी देखो, बढ़िया बढ़िया गाना हम लेके आ अच्छे रहे हैं। गाने रहेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को। तो मैं और भी मेरा समझता एक हूँ। बहुत बढ़िया गाना आ रहा है, हमरा पे केस जवान पवन सिंह पे। अच्छा, ये ये नहीं हुआ। तो अंडर एक 1 वीक में रिलीज होगा ये गाने। हमारे पे कोई कंप्लेन किया है ना वैसा कुछ करके, तो उस पे मेरा गाना था कि एक बार पवन सिंह पे भी कंप्लेन हुआ था। अच्छा, ये सानिया कंप्लेन किस चीज पे हुआ था? सानिया मिर्जा पे गाना गाया था उन्होंने, अच्छा, सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला। तो कंप्लेन हुआ था कि वैसे हमने गाना बनाया तो मेरे गाने पे भी हुआ। तो वही गाने को देखना है कि क्या बात है उसमें कि हमरा पे केस जवान पवन सिंह पे। ओके, मतलब आप लोग इंतजार पहले करिए, ग्रुप बहुत बढ़िया वो है ग्रुप गाना। पे पहले कंप्लेन हुआ, तब चेले पे भी होगा। जो केस उन पे था वही केस हम पे भी हो गया। ओके। हमरा के सजा भइल 5 साल के, हमरा पे केस जवान पवन सिंह पे। ओके। गाने का ये पंचलाइन है। नहीं, यानी सजा भी 5 साल का है नहीं क्या हुआ था, मतलब ये ओके। गाने की खूबसूरती बढ़ाने के लिए है कि हमरा के सजा भइल 5 साल के, हमरा पे केस जवान पवन सिंह पे। नहीं, मैं पवन सिंह का तो समझ में आ गया कि सानिया मिर्जा वहां पे अगर इन्वॉल्व हुई। आपके वाले में क्या सीन है जो मेरे वाले में नोटिस नहीं देखे थे आप कि बिहार में दारू को प्रमोट कर रहे हैं, दारू बंद होने के वजह। ओके। उनके भी गाने पे हुए थे, ओके। मेरे भी गाने पे हुए। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो मैटर तो एक ही है, गाना वाला। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोलेगी ना कि हमने ड्राई डे बना रखा है और आप कह रहे हो रोज शाम। तो ये तो भैया जाली बिहार प्लेट में तो से आप नंबर भी आ ठीक रहे है, हैं। जाली प्लेट तो बिहार से ठीक तो है। आप भी आ रहे हैं, आपको भी पता होगा कितना मिल रहा है कितना नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं मिलता। मुझे ऑनेस्टली नहीं मिलता। तो आरा में जहाँ भी ढूंढिएगा आप वहाँ उपलब्ध है आपको। अच्छा। 5 मिनट में। पहले से भी तेज हो गया, पहले तो ठेका पे जाना पड़ता था, ओके। अब तो घर पे आके पहुंचाता है लोग।
ओके। आगे के मतलब फाइनेंशियली कैसे देखते हो आकाश? जैसे लाइक कोई यूथ है ना, जैसे कोई आपसे मे बी इंस्पायर होकर काफ़ी सारे स्टूडेंट हो जो चाहेगा कि नहीं नेक्स्ट आकाश तो मुझे बनना है, मैं भी गाना अच्छा-अच्छा गाना चाहता हूँ, है ना? तो फाइनेंशियली क्या मतलब कैसे मैनेज करते हो आप सारी चीज़ों को? एक इनकम का सोर्स अपने लिए आप कैसे-कैसे जनरेट कर रहे हो? क्योंकि ताकि जो ऑडियंस में कोई सिंगर बनना चाहे तो उनको एक आइडिया हो एटलीस्ट। देखिए भैया, सिंगिंग भी एक बिजनेस की तरह है। हुँ, हुँ। आपको शुरू में बिना सोचे हुए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बिना सोच के कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, बहुत दिक्कतें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी बिज़नेस किया है तो आपको पता होगा। हुँ, हुँ। तो उसमें पैसों का बहुत फ्लो नहीं है। फर्स्ट आपका जब तक 2-3 गाने बज नहीं जाते हैं, ओके। आप किसी लेबल के पास जाइएगा, वो पूछेगा आपकी उपलब्धि क्या है? हुँ, हुँ। क्यों आपका गाना लें हम? ओके। वो तो बहुत सारे लेबल हैं, वो बोलते हैं वीडियो, ऑडियो बना के दो, हम रिलीज़ करेंगे सिर्फ। ओके, तो कहीं वहीं पे लोग क्विट कर जाएँगे कि इतना बजट ही नहीं होता इतना वो। बजट ही नहीं है कि हम बना के देंगे। तो बहुत सारे लोग वहीं पे टूट जाते हैं, और धीरे-धीरे जो फैमिली से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जो थोड़ा दिमाग से काम लगाता है वो। तो आकाश मैंने तो स्टार्टअप भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत कमाया भैया, इसीलिए मैं भोजपुरी कभी शिकायत नहीं करता, उसी का दिया हुआ रोटी मैं खा रहा हूँ। हुँ, हुँ, इसीलिए हुँ। मैं करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। एक चीज़ और है जैसे लाइक आज तो स्टार्टअप की दुनिया है, हुँ। तो स्टार्टअप में कहीं इनके लिए नहीं वो स्पॉन्सर मिल जाते हैं या फंडिंग के कोई सोर्स होते हैं जो जैसे लाइक आपका कोई गाना अच्छा है या आपके लिरिक्स अच्छे हैं, तो आप क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर को भेजते हो और वहाँ से आपकी फंडिंग होती है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं होती है अभी। ओके, वो लोग क्या होते हैं, जो फंड करने वाले होते हैं, वो बड़े-बड़े लोग के ही गाने लेते हैं। ओके। पवन सिंह के मतलब साथ नाम लोग पहले के, हाँ, ज़रूरी क्योंकि है। जानते हैं कि रिकवरी होगा नहीं, डरते हैं ओके, कि रिकवरी होगा नहीं, पैसा क्यों लगाएँ, ये वो, उससे बढ़िया पवन सिंह पे ही लगाते हैं। और क्या होता है, एक चीज़ है कि आप कभी पंजाबी सिंगर का इतना गाना नहीं देखिएगा। दिलजीत दोसांझ जो हैं अभी, नाम लेने में कुछ गलती हुआ तो माफ़ करिएगा दिलजीत भाइयों। दोसांझ हाँ। हाँ, दोसांझ, सॉरी। तो उनका गाना आप देखे होंगे अभी तक सिर्फ़ 20 से 30 होंगे। हुँ, हुँ। बहुत होंगे तो 20 से 30, महीने में 1 गाने, 2 महीने में 1 गाने आते हैं। कम से कम इतना गैप देना चाहिए एक सिंगर को मेरे अपेक्षा। लेकिन भोजपुरी में क्या होता है, हर वीक अच्छी में गाने क्वालिटी के लिए आते कह हैं। सकते हैं। हर वीक में गाने आते हैं, तो छोटे को मौका ही नहीं मिलता है। ओके। जैसे आप बड़े हैं, आप ही हर वीक अपना गाना ला दे रहे हैं, तो छोटा बजेगा कहाँ? तो ये कह सकते हैं हम जो कोई मतलब न्यू सिंगर भी तो उसको भी दब दब जाते हैं इन चीज़ों से। हम गाना बनाए 5,000 का, हुँ, हुँ। वो गाना बनाए 50,000 का, उनका भी हर वीक आ रहा है, तो लोग मेरा क्यों सुनेंगे जब बढ़िया क्वालिटी उनको मिल ही रहा है हर वीक तो? आपको पता है दिलजीत दोसांझ का 15-20 मिनट में कॉन्सर्ट का टिकट सोल्ड हो जाता पता है मुझे, तो इस टाइप का बनाए हैं भैया वो लोग लेवल। है। हुँ, हुँ। उस टाइप का लेवल बनाए हैं वो लोग, तो वैसा कमा रहे हैं। कनाडा के राष्ट्रपति उनको सरप्राइज़ विज़िट भी दिए थे जब पता चला था उनको कि मतलब कौन सिंगर है जो इतनी जल्दी उनका सोल्ड हो गया पूरा टिकट। तो कहीं न कहीं ये बना रखा भोजपुरी देखिए भैया बदल सकती है, लेकिन कुछ इसमें मानसिकता की ज़रूरी है, कुछ बड़े-बड़े लोग इसमें आने ज़रूरी हैं, फिर ये भोजपुरी बहुत ग्रोथ करेगी, ओके। बहुत ग्रोथ करेगी। हमें लगता है कि भोजपुरी में भी हमें कॉन्सर्ट इवेंट कुछ करते रहना चाहिए रेगुलर लाइक इवेंट तो होती ही रहती भोजपुरी है। मतलब पूरा बिहार में प्रमोट करें या बिहार से लाइक अदर स्टेट में भी प्रमोट करें। यूपी बिहार तो एक लैंग्वेज भी होता है, तो दिल्ली प्रमोट करें, ऐसे अलग अलग जगह पर प्रमोट करें। देखिए भैया, जो पंजाबी में होता है उसका आर्टिस्ट भी सोचते हैं कुछ हम्म, कि मुझे ऐसा करना चाहिए। भोजपुरी में आर्टिस्ट को हमने देखा ही नहीं है सोचते, वो सिर्फ इवेंट मैनेजर जो है वही सोचते हैं कि मुझे प्रोग्राम कराना है, इतना पैसा दे दो प्रोग्राम कराएं। अब कोई भी चाहे भोजपुरी में, मानिए पवन सिंह को ही ले लीजिए, वो चाहे तो क्या उनका टिकट नहीं बेच सकता है? मानिए 30,000 में नहीं बिकेगा, 10,000 15,000 तक तो लोग खरीद ही लेंगे, हम ही आप खरीद लेंगे। आए जब दिल्ली में शो होगा तो हम ही आप खरीद लेंगे, भाई बिल्कुल। पवन सिंह आ रहा है। लेकिन वो लोग सोचते ही नहीं है उतना। वो लोग सोचते हैं किसी झारखंड में जाके कहीं शो कर देंगे, एक बार में 20 लाख मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं करते वो लोग कंसर्ट वगैरह। तो कह सकते हैं अगर बिहार में एक रोजगार का एक जो गैप है, यहाँ से भी कुछ लोग अगर माइंड अपना मतलब मेकअप कर सकते हैं तो उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं वहाँ पे। बहुत आगे बढ़ सकती है बिहार की इंडस्ट्री, बहुत आगे बढ़ सकती है, और हमने के बढ़ावल जाए। हमारा सपना है भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत आगे ले जाएंगे। हम्म, बहुत लोग कमेंट भी करेंगे इस पे कि बहुत हाई हो, लेकिन हम लोग न्यू ब्लड हैं, हम्म, हम लोग करेंगे। वो लोग भी किए अपने से, सब लोग किया, सबका बराबर योगदान बा। लेकिन जो अब हमनी के दोहराई, हमनी के अपना तरीका से कल जाए। वो लोग जौन तरीका अपनैला सोघरी के तरीका उ ट्रेंड रहा है, हम्म, तब नया चेहरा भोजपुरी
के चाही और जे भी आई वो करी। अच्छा, बिहार में ना एक डर होता है आकाश, मैंने जो देखा है कई बार, आप अच्छा कुछ करने जाओ ना तो एक डर डर भी होता है जो साथ साथ में होता है, लोग डरा देते हैं या कुछ भी, एक नेगेटिविटी भी आती है। तो इस टाइप का कुछ भी आया जैसे लाइक? नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं आया। ओके। मुझे आज तक एक कॉल मैसेज भी नहीं आया कि ऐसे क्यों करते हो। यही जो नोटिस गाने का आया था तो उससे भी उतना प्रभाव पड़ा नहीं। ओके, ठीक तो है। उनको प्यार से हैंडल करोगे आप? हाँ, तो और क्या। ओके। आकाश, जब कहते हैं ना एक डाई डाई हार्ट फैन हो आप पवन सिंह जी के, तो जब वो इलेक्शन कैंपेन हारे थे तो कैसा लगा था आपको? भैया मैं तो पूरी दिन उस दिन खाना भी नहीं खाया था। मैं चुनाव था 1 तारीख को और मैं 1 तारीख की रात को ही आ गया था दिल्ली में। 1 तारीख को वहाँ से 2 तारीख को दिल्ली आ गया था सुबह में। तो 4 तारीख को रिजल्ट आने थे। मैं बता नहीं सकता भैया, वो होता ना, मेहनत करो उसके बाद रिजल्ट ना आए तो बहुत अंदर तक लगा था बात, लेकिन क्या कर सकते हैं, चुनाव है तो और कहीं ना कहीं आपने उनको गुरु भी मान रखा ना अपना, तो एक और इमोशनली बोल सकते कनेक्शन हैं भी है। इसको। वो मैं सीखता हूँ उनसे, उनसे ही सीखता हूँ मैं। वो हर चीज़, गायकी सीखना हुआ या फिर लाइफ स्टाइल को भी थोड़ा मोड़ा फॉलो करता हूँ उनकी मैं, तो तो कहते हैं ना, रॉयलिटी वाली लाइफ है उनकी, ऐसी नहीं है कि थोड़ा सा वो रॉयल। क्या लगता है क्या रीजन रहा था उनके जो इलेक्शन कैंपेन हार गए थे? चुनाव में सबसे बड़ा रीज़न था भैया जातीय संघ, वो जो होता है ना जात पात वाले बिहार में। ये चीज़ मैं ग्राउंड लेवल से बता रहा हूँ आपको। चुनाव 26 तारीख तक 1 तारीख को था, 26 तारीख तक पवन सिंह जी जीत रहे थे बहुत भारी मतों से। फिर अचानक से कुछ बैकवर्ड कास्ट होते हैं जो मतलब थोड़े से छोटे, समझ रहे हैं समझ आप? सकता हूँ। तो उन लोगों में ऐसा फैलाया गया कि वो राजपूत हैं, वो जीत गया तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है तुम लोगों के लिए जीना, वो कर देंगे एटीट्यूड वाला ये वाला। तो उन सब लोगों की मानसिकता पूरी बदल गई कि इसको जीत गया तो ये फिर बहुत झंझर कर देगा। तो तब से लोग पूरे पलट गए वो लोग। और मैं तो जिस दिन वोटिंग हो रहा था उसी दिन जान गया था कि चुनाव हम लोग जीत गए। हार गए। अच्छा, हार गए, सॉरी। हाँ, उसी दिन वोट जाता है तो पता तो चल ही जाता है कि क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं तो हो अब रहा। इस पे क्या सोचा है आप लोगों ने, कुछ काम करेंगे, मतलब आप पवन सिंह जी के साथ काम करोगे इस चीज़ पे कि इस चीज़ की जो मेंटालिटी लोगों में आई है, जो नेगेटिविटी आई है, तो उसको सही किया जाए? मैंने तो नहीं बोला भैया कभी सामने से। क्या होता है ना कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो सब बिहार में सबको आती है। कहते हैं ना, बिहार में राजनीति सबको शायद आती है, स्टार्टिंग बिहार से ही होता है, सबको राजनीति। आती है वहाँ राजनीति। मैं कुछ बात बोलूंगा ना तो अगल बगल वाले लोग देखा ज्ञान देते रहे। अभी 2 साल से वोट देते हो ना और ज्ञान देते रहे, बोल देगा लोग। हाँ, तो एज पे भी जज हाँ, करते हैं लोग ना वहाँ पे। मैं कोई राजनीति में प्रशांत किशोर जी को मैं बहुत मानता हूँ। ओके। उनके सारी वीडियो को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो फ्यूचर है बिहार के, उनको आना भी चाहिए। प्रशांत किशोर का नाम सुना है आपने? हाँ, उनकी भी पार्टी है जन स्वराज कुछ एक और है ना हमारे यहाँ फेमस, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप, उनका तो वो उनका आजकल अलग वीडियो नहीं आ रहा, क्या कुछ रीजन वीडियो जानते हो आती कुछ है, connect? वीडियो आती है, मैं देखा हूँ वीडियो आती है, ओके। लेकिन वो एक क्या होता है कि रीच नहीं है वैसा अच्छा, पहले की तरह, तो दिखती नहीं है आपको। वो खुद भी पॉलिटिक्स में आ गए ना शायद खुद भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। लेकिन जो वो जो बोलते हैं ना प्रशांत किशोर जी, वो हमारे गांव से बहुत दूर, उनका गांव नहीं है, बहुत पास में ही है, संझौली के पास के हैं वो। ओके। तो उनकी बातों को सुनने पे लगता है कि ये एक प्रोफेशनल आदमी है, ये कुछ कर सकता है। युवा चेहरा कह सकते हैं उनको। वो तो बहुत सीनियर है, मोदी जी को 2014 में हेल्प किया था प्रधानमंत्री चुनाव वाले में। लेकिन वो भी बिहार में फेल हो जा रहे हैं। ओके। बिहार के हर घर में 2 नेता बिहार का हैं भाई। गणित समझ नहीं आ रहा सबको ना, सबको बस की बात ही नहीं है बिहार, क्योंकि चाणक्य हुए ना वहां से। हर घर में नेता है वहां पे। यही ओके। चीज की दिक्कत भी है और फायदा भी है, क्या बोला जा सकता है। चलो कोई नहीं, मैं प्रे करूंगा कि आप लोग जरूर विजयी बनो नेक्स्ट जब इलेक्शन हो आप लोगों का। मेरा भी सपना है भैया कहीं ना कहीं आगे जाके इलेक्शन में आना है। अच्छा, आपको खुद भी आना है? ग्राउंड लेवल के लिए कुछ करना है। अच्छा, मतलब तो वो पावर में आके ही हो सकता है। ओके, तो पावर स्टार का फुल टू फुल कॉपी कट हो आप नेक्स्ट पवन, नहीं, जूनियर अभी मेरे पवन में सिंह बहुत का। समय है, वो तो अब तो लड़ेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर के बाद भी लड़ेंगे वो, लेकिन मेरे में अभी 20-25 साल समय। ओके, देखते हैं जैसा होता है, भगवान क्या बोलते हैं। तो अभी तो आकाश आप गुड़गांव में रहते हो जैसे कह रहे हो, हाँ, घर में छठ पूजा होता होगा। छठ का भैया बात कर देते हैं तो फिर दुनियादारी, काम, सब कुछ दूसरा हो जाता है। फिर छठ है भैया। इसका जब आप बात छेड़ दिए तो
हो गया काम। वो जो बजता है ना, वो कानों में जो साउंड बजता है, तो कैसा महसूस होता है? दारा 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 दारा। इस टोन में भैया कोई शब्द नहीं था, लेकिन फिर भी आपको एक इमोशनली टच मिला, तो बस यही है छठ, इमोशन फॉर अस। छठ के लिए भैया कोई शब्द नहीं है। एक्चुअली आप मतलब यकीन नहीं मानोगे, पता है क्या होता है, सोचता हूँ कई बार कि काम ज़्यादा है, इस बार नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं अपने घर में ना साउंड चलने नहीं देता हूँ छठ पूजा का। विश्वास करो, मैं सोचता हूँ कि ना आए, बेशक चैनल मत चलाओ, न्यूज़ चैनल नहीं चलाऊँ, कुछ नहीं चलाऊंगा उस दिन। सबसे बड़ी बात होती है कि भैया कि छठ में अगर ना जाओ ना आप, तो ऐसा फील आता है कि बहुत बड़ा पाप करती हैं, चला जाना चाहिए था। कह तो रहा हूँ मैं, कहीं से ये ट्यून जब आती है ना कानों में, अपने घर का तो टीवी में बंद कर सकता हूँ, शाम को बाहर का जब नहीं बंद कर बैठिएगा सकता। तो कुछ वर्ल्ड कप भी हो, पिछली बार वर्ल्ड कप था छठ को, वो याद नहीं देखते लोग, सब लोग घाट चले गए होंगे। ऐसा होता है ना कि सब लोग घाट चले गए होंगे, क्या माहौल होगा। कहते हैं ये ना, चीज छोटी छोटी सिर्फ चीजें। बाहर रहने वाले लोग ही बता सकते हैं भैया। मैं अपनी खुद बताता हूँ, जब मैं मिट्टी लाने के लिए जाता था ना, जब चूल्हा बनता है उनका, तो छठ भी अब हम लोग की तरफ दो टाइप का हो गया है। ओके, एक लोग घर पे ऊपर कर लेते हैं, हाँ, वो वैसा फील नहीं आता है। वो तो मैं, मेरे यहाँ तो गंगा है, तो गंगा में जाते हैं हमारे हम यहाँ लोग। भी वो नहर है, नदी दोनों है मेरे गांव। ओके, तो नहर पे वो घाट को बनाना, उस पे सीढ़ी बनाना, उसको सजाना, लिपना, ये जो प्रोसेस है ना भैया, ये चीज है छठ का इमोशन। छठ के दिन तो वो पूजा करते हैं वो लोग, जो लोग फास्टिंग करते हैं। बाकी जो ये दिन हुआ ना, लगता है कि हवा में कुछ खुशबू है छठ पूजा की। ऐसा नहीं लगता आपको? अलग अलग, मैं मतलब छठ की जब बात ही कर रहे हैं, तो बिल्कुल कहते हैं ना, मैं लगता है जैसे मैं गाँव ही पहुँच गया हूँ, और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ, मैं बताता रहा हूँ, मैं आँख के जब, सामने सब कुछ चलने लगा। हाँ, मतलब इमेजिनेशन इतना फास्ट है ना। जब मैं बता रहा हूँ, बचपन में जब मम्मी बोलती थी मिट्टी लेके आना बेटा, तो साइकिल लेके जाता था मैं, और मिट्टी ना पूरा पैक करके लाता था, भर के बूढ़ा पूरा, में हाँ करके बोरा में, साइकिल के हाँ, पीछे हम लोग भी किए हैं वो। बिल्कुल, तो लेके आता था, फिर लेके जाता था। कभी कभी ना सोचता था कि मम्मी क्या करा रहे हो, लेकिन जो खुशी उनके चेहरे पे दिखती थी ना, और एक, अब वो सब चीज के लिए सोचते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाता, वो पुराने दिन। प्लस दोस्त, जितने भी दोस्त होते थे, कजन्स होते थे, कजन्स के साथ हम लोग जाना, घाट घाट बनाना, लूटना उसका ले लेते थे कि नहीं, यहाँ घाट लूटना है, लूटना वहाँ है, और लूट। बनाते टाइम नहर में कूद कूद के नहाना है। ये चीज भी बहुत होता था कि नहाना भी है भाई। अब तो कहीं ना कहीं ये चीज ना, जैसे लाइक घाट पे भी जाते हैं ना हम लोग, तो लोग फोन में बिजी हो जाते हैं। अब तो वही हाँ, है। अब कई तो लोग मतलब अब जानते भी है ना, तो कई बार बात नहीं होती, आपस में बातचीत नहीं होती। हर पहले क्या जगह होता वो था, आ गया हम है ऐसे फोन। ग्रुप 25-30 लोग, मतलब 25-30 लोग कम बोल रहा हूँ नंबर, ऐसे ना घाट बना के हम लोग फुल मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। फुल मस्ती कर रहे हैं, सुबह में बड़ा सा गमछा में सबसे प्रसादी मांग रहे हैं, वो सब चीजें, हाँ। उसका कोई भैया आपने वो नहीं मांगा, है। मैं लौकी मांगने हाँ जाता था, मुझे मैंने याद है, रात में लौकी मांगते थे हम लोग, और उसका प्रसाद बनता था, नहाए हाँ खाए। लौकी का बनता है, उसके हाँ, बाद खीर रोटी बनता है, खीर रोटी सोचो वो। उसमें ज्यादा मसाला नहीं होता है लौकी में, लेकिन लेकिन जो लगता ही है कि वो प्रसाद है वो। मुझे किसी लगता को मतलब खुशी देखना है या फिर आस्था देखना है, तो वो एक बार छठ में अगर किसी का दोस्त हो बिहार से, तो कोई दिल्ली पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह हमारे भाई होंगे, तो उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को आस्था देखना है, तो छठ में अपने बिहारी दोस्तों के साथ उसके गांव जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है ना, मम्मी शायद 48 घंटे से भी ज्यादा भूखी प्यासी रहती है। 3 दिन होते हैं ना। 72 घंटे। 3 दिन तिवाई, उसी गाने में लाइन था, रहिया निहारे दादा दादा भूखाली पियासियान हो उगी है दीनानाथ। हम ही बिहारी हैं जो सिर्फ डूबते डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि एक बिहारी समाज है जो उगते हुए को तो सर को ही देता है, ये डूबते हुए भी सूर्य को नमन करते हैं। और
ये सब ना इमोशन से कनेक्ट कर देते हैं बीच में। जैसे लोग जो 1-2% हैं जो लोग नहीं जा पाते हैं, तो पवन सिंह आ जाते हैं वहाँ पे, उनका गाना लॉन्च हो जाता है। सोनू निगम के साथ उन्होंने लॉन्च कर आ दिया था। जाता अब है, वो अब सोचो वो कैसे रुकिएगा कैसे आप? रोकोगे अपने आप को। शारदा सिन्हा है। ट्रेन के ऊपर भी बैठ के चले जाएंगे अब तो। एक बार पवन सिंह का गाना सुन लिए तो मैं तो ट्रेन के ऊपर भी बैठ के चला जाऊंगा। पर अब तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, तब तो खैर जा नहीं सकते हैं, वरना क्या इलेक्ट्रिक? छत के ऊपर। हाँ, वो तो इधर ही रह जाएंगे। लेकिन कह लेकिन सकते हैं काफी अच्छा, सारे इमोशनल, मतलब इमोशंस ही कह सकते हैं, फेस्टिवल तो नहीं कहूँगा। मैं भी खुद चाहता हूँ, मतलब जो भी लोग नहीं जानते छठ पूजा के बारे में, अगर कोई भी आपका फ्रेंड हो, छठ दोस्त हो, एक ऐसी चीज है भैया जिसको हम लोग शब्दों से बोल रहे हैं तो वो सिर्फ बोल रहे हैं। वो आपको अगर समझना है दिल से तो उसके लिए आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। प्रेजेंट होइए, देखिए आस्था क्या होती चीज है। ये चीज मैंने बहुत नोटिस किया, जो अभी आप एक ने बात बोला कि अब सब लोग घाट पे फोन चलाते हैं। हाँ, ये मैंने बहुत देखा, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। अरे भाई तारा सालों भर तो मोबाइल चलाएंगे बा, अगल बगल से लोग बोलेंगे नहीं, फोन चलाएंगे एटीट्यूड में। गांव में भी अब बहुत सारे लड़कों में एटीट्यूड है, आ गया। बहुत सारे लड़कों में एटीट्यूड है, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। वहीं बाहर आएंगे तो छठ को मिस करेंगे, लेकिन जब गांव पे जाएंगे तो वहीं पहले की क्या थे, बहुत सारे गांव के लड़के थे तो वो एक अलग सर्कल होती थी। अब जो लड़का बाहर रहने लगा, बहुत बाहर रहने लगा, उसका एक अलग ही वो जोन हो जाता है कि एक हम काहे बोली, डिस्टेंस वो हो काहे जाता ना है। बोलिए हमारे से आगे। अरे भाई हम कुछ प्रयास करते नहीं, तू हो कुछ प्रयास कर। ये सब चीज ना आवे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के लोग अभी वैसे ही हैं जो गांव पे रह रहे हैं, लेकिन जो कुछ बाहर निकल जा रहे हैं उनकी मानसिकता बदल जा रही है कि हम काहे बोली भाई, वो काहे ना बोली हैं। ये सब चीज़ नहीं आना चाहिए। और छठ तो एक एग्जाम्पल सेट करता है कि लोगों को जोड़ने के लिए। उसका टोन जब आप दुनिया में कहीं रहे आपको जोड़ सकता है बिहार से, तो आप पास रह के फ़ोन क्यों चलाओ तेरा भाई। एक दूसरा से मिला, एक दूसरा से आशीर्वाद ला, इंजॉय ला। इंस्टाग्राम पे सब लोग कमेंट करते हैं वाइब है भाई, वाइब है। अरे भाई वाइब को फील करना है तो थोड़ा अपने आप में बदलाव लाइए। क्या भैया मैंने गलत बोला? नहीं, बिल्कुल फैक्ट। एक्चुअली पता है क्या, ये फोटो, कॉन्वर्सेशन है। हाँ, फोटो, सिर्फ फोटो मैंने देखा है घाट पे फोटो। अरे भाई कितना फोटो खींचोगे, क्या करोगे फोटो का? 2-4 बहुत हो गए याद के लिए। जो दिमाग में एक बार फोटो खींच गया उस वो तो कभी मिट ही नहीं सकता है। फोन वाला तो रीसेट करोगे हट जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो रियल फ्लेवर है ना बिहार का, कहीं ना कहीं अब कुछ जो जनरेशन है चेंज हो वो रही मिस है कर रहे हैं। चीज। अब के जनरेशन बहुत कुछ मिस कर रहे हैं भैया। हम लोग ने बहुत कुछ देखा है। इतने इतने पानी में आम के लकड़ी तोड़ने जाते थे हम लोग। हाँ, आम की लकड़ी उस दिन बनता है ना खाना। मिठाई बनाए हो आप अपने हाथ से? नहीं, मैं नहीं बनाया हूँ, मेरा मैं भाई वो बनाया। करता है। मैं जाता, बनाया। जाता सुने आप? हाँ हाँ। क्या बोलते हैं उसको, कुछ आपके तो अ, ऐसे ऐसे इसमें वो गेहूं आटा पीसते हैं, निकालते हैं, चकड़ी बोलते, चक्की। जाता में भी हम बिहार में मैं जाता लोग ही जाता बोलते हैं। बोलता हूँ, हम बिहार लोग में आरा में जाता। जाता बोलते हैं उसके। जाता में पूरा वो गेहूं पीसे ले पूरा एकदम। मैं अपनी तो बताऊं, मेरा गली जो है ना, गली घर से निकलते बाहर तक, सुबह मम्मी 4-5 बजे उठा देती थी बेटा। फिर मैं 5 या सुबह 4 बजे ना झाड़ू मारता था पूरे रोड पे, वहां तक पानी छीट के ठंड में। और उस पूरा दिन कुछ झाड़ू नहीं मार, लगता है कि हमने इतना कुछ भी काम ठंड नहीं किया। लगता। मेरे एक ना प्रिंसिपल सर थे, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तब उन्होंने देख लिया था। नहाना भी पड़ता है 4 बजे। हाँ। ठंडी के दिन होती है उस टाइम, तो आपको नहान के जाना है घाट पे, नहीं तो लेकिन नहीं। सही में ये जो फ्लेवर है ना, मतलब हमको तो याद ही नहीं है कि छठ पूजा छोड़ के मैं 4 बजे किसी दिन नहाया भी हूँगा। ऑनेस्टली नहीं, मैं भी नहीं, आज तक नहीं। और ठंडी में और खास करके हाँ, ठंडी में। और वो एक आस्था ही है जो आदमी कर भी लेता है, समझ भी नहीं आता है। मेन बात पता है क्या, मुझे क्या लगता है, जब मम्मी की स्माइल आती है ना छठ के लिए, वो चीज़ ही अलग हो जाती है। छठ भैया छठ। एक ही चीज़ कहती है, बेटा तुम्हारे लिए तो कर रही है। पता नहीं, अब मैं डरता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन में पता नहीं ये फ्लेवर रहेगा नहीं रहेगा, ये फेस्टिवल हम मनाएंगे नहीं मनाएंगे, बहुत सारी हमको चीज़ें भी होती कहीं हैं। ना कहीं ये बातें लगती है, ये बात सच्चाई है। क्योंकि हम लोग इतना इमोशन के साथ क्यों जुड़े हुए हैं, आप इस चीज़ को नोटिस की है?
क्योंकि हम लोग घाट बनाए हैं, हम लोग मिट्टी लाए हैं, हम लोग लकड़ी लाए हैं, हम लोग नदी में नहाए हैं उस टाइम, हम लोग दौरा लेके गए हैं। आजकल के बच्चे किए ही नहीं है, वो तो सिर्फ स्टेटस ही देख रहे हैं ना फोन पे कि हाँ। छठ ऐसा मनाया जाता है, तो वो फिर वो देख रहे हैं तो फिर वो फील कर नहीं पाएंगे। जो किया है वो फील करेगा कि ना। आप सबसे है कि भाई अपने छठ में तो कम से कम अपने फैमिली को लेके गांव में जाइए सब लोग। 5-7 दिन मैं भी हाँ, पर्सनली रिक्वेस्ट जिंदगी में करूंगा, बहुत सब कुछ क्योंकि करना है एक जीवन एक में, लेकिन मोमेंट ना, अपने लोग बोलते हैं कि बहुत लोगों का मैंने सुना है कि लड़के का एग्जाम है, मैं छठ में नहीं गया। भाई एग्जाम से कहीं ज्यादा सीखेगा आपका बच्चा छठ पूजा में। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ भक्ति, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रोल है भैया बहुत उसमें। बहुत डिसिप्लिन, मतलब कुछ भी टच करने से पहले आपको हैंड हाँ, वॉश करना डिसिप्लिन। पड़ेगा, कुछ तो भी वो इनफैक्ट उस टाइम कुछ भी कहीं आप थूक नहीं सकते, कुछ किताब भी आपको नहीं। इतना ज्ञान नहीं दे सकता है जितना वो चीज दे सकती है आपको। और तो कहने को पढ़ाई तो आप साल भर कर रहे हो तो पास तो हो ही जाओगे, क्या अगर है, साल भर पढ़े हो तो। मैंने बहुत देखा है कि बच्चा अभी छोटा है, 4, 5, 6 क्लास में होगा, आप उसको लेके जा रहे हैं छठ में, लेके घर नहीं जा रहे हैं। भाई वो 5 क्लास में कौन सा आईएएस क्लियर कर लेगा, आते कि नहीं भैया? 5 क्लास में के जज बनेला? 5 दिन क्लास छूटिए जाए तो उससे क्या हो जाए? सही बात है। लइकवा तो तार बहुत कुछ सीखी। ये सब लोग को, हम लोग बिहारी को ही कुछ कुछ बदलना होगा, कुछ कुछ करना होगा। एक तो हम लोग फेस्टिवल मानते हैं छठ पूजा, उसमें भी कोई बहुत लोग घाट पे नहीं जाते हैं कि मेरे घर के वो ऊपर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई वो वाइब नहीं आ सकती है, ऊपर में नहीं आ सकती है भैया वो वाइब। एक फैमिली है वो ऊपर कर रही है तो ठीक है, वहाँ पे घाट पे 100 फैमिलियाँ हैं, सब अलग अलग तरीके से। आकाश, मुझे क्या लगता है हम लोग बहुत ज्यादा इमोशंस में आ गए हैं, और बहुत लंबा पॉडकास्ट भी और हो गया मुझे भी भैया। लगता है कि ये शायद कन्वर्सेशन खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि ये है नहीं इतना इजी। ये तो जब छठ पूजा का बात जिक्र हो गया तो हो गया। एक्चुअली मेरा माइंड कहता है ना, ब्रेन वॉश हो गया एक्चुअली। वो मैं सारे काफी बिहारियों का छठ के नाम पे ब्रेन वॉश, मैं आप छठ काफी के नाम पे उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मैं काफी सारी चीजें मतलब सोच के रखा था, अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं बात करूँ, लेकिन पता नहीं जा नहीं पा रहा हूँ वहां तक, यहाँ ये टॉपिक से निकल ही नहीं पा रहा है। निकल ही नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली ऑनेस्टली। तो होता कोई है। ना आकाश हेल्प करो मेरी, मुझे ये बताओ कि आगे के क्या क्या प्लान्स हैं आपके, और अपकमिंग क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप करने वाले हो, ताकि जो नेक्स्ट हम पॉडकास्ट करें उसमें कुछ और बात करें हम। अभी तो भैया मेरे गाने 2 चल रहे हैं, अभी ठीक तो ये है। ठीक है। अभी मेरा गाना एक आने वाला है, हमरा पर केस जॉन पवन सिंह पे, वो मैंने बताया आपको। और मेरे वायरल भोजपुरी से भी गाने आ रहे हैं 2, प्यारे फिल्म से गाने आ रहे हैं 2। उसमें डेयरी मिल्क के गाने का नाम है, और एक, अच्छा, डेयरी मिल्क नाम है? हाँ मीठा गाना, स्वीट्स? हाँ, बहुत बढ़िया गाना है, स्कूल का लव स्टोरी वाला है। ओके। मेरा कुछ अलग ही कंसेप्ट रहता है ना भोजपुरी में तो। और एक है कि हम पटना के बानी तू आरा के बारू, ना तू पटना के बारू हम आरा के बानी, एक Okay. ऐसा भी गाना आ रहा है उसमें। तो अभी ये 4-5 प्रोजेक्ट, अभी दुर्गा पूजा के आज गाना आया दुलार मैया के, छठ पूजा में भी गाना एक आएगा, उसके बाद तो अपना ये कंटिन्यू रहेगा गाने वाला। कुछ बेवफा गाना आपने हाँ, सुना? हाँ, मैं वो भी अभी आने वाला। 15 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा एक छोटा सा गांव का लड़का मैं हूँ, यहाँ से निकल के पूरा इंडिया में मेरा गाना 15 नंबर पे रैंक करेगा। ये इंडिया होता है, वर्ल्ड वाइड होता है? नहीं, ये इंडिया होता है, इंडिया इंडिया होता है। इंस्टाग्राम में। फिर भी इंडिया में भी 15 नंबर पे आना बहुत बिल्कुल, बड़ी मैं तो बात उतना है। बड़ा सिंगर हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरा 15 नंबर पे गाना है। मैं उसका लाइन सुनाता हूँ आपको। प्लीज। हमरा पे करके सितम तू दिल के हर बार रोइलो, हम कईनी प्यार तोहसे तू ताई समझ न पैलो, अखिया से गिरे लागल और जगले अब होई जाता भोर, जिंदगी में आइल कैसन मोड़ तबो ना पाई तो के छोड़, बेवफा 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 भैलू हो तू, झूठा प्यार झूठा प्यार कैलू हो तू। मुझे लगता है ये बिहार के हर बच्चे ने अप्रिशिएट किया गाने को, और अच्छा ट्रेंडिंग करने का रीजन भी यही कह सकते हैं, क्योंकि ना ये काफी समय बाद लोगों को ये अच्छा मेरा फ्लेवर गाना भी मिला है। ट्रेंड कर रहा है। वो मैंने उसको ठाठा मार दी ना गोलियां हो हम जान के, तू हाँ। बोला हमारे नाम के, वो गाना ट्रेंड कर रहा है। लेकिन वो अभी
टॉप 50 में नहीं आया, ओके, ये टॉप 10 मतलब 20 में आ गया। इसका कारण क्या है प्लीज। कि ये गाना इतना ना लोग स्टेटस लगा दिए हैं, बिहार के लोग इतना स्टेटस लगा दिए हैं इस गाने को, मतलब मेरे आईडी पे आप विश्वास नहीं करिएगा, रोज 70 से 80 मेंशन आते हैं। पवन सिंह के बारे में तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी, कुछ ऐसे बताओ जो आपका फेवरेट हो लेकिन वो पवन सिंह जी का गाना ना हो। ऐसा ये तो बहुत दुविधा में डाल दिया मुझे। प्लीज, वही होना चाहिए आज तो। ऐसा तो कोई गाना ही नहीं है ज्यादा मुझे याद। डिफिकल्ट हो गया। मैं तो पवन सिंह का ही गाना, जब से गाना मैं सुनना स्टार्ट किया हूँ तब से पवन सिंह का ही सुन रहा हूँ, आज तक वही सुनता हूँ। ओके, लेकिन ऐसा ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो प्लीज। नजर के बान जन महारा समरिया तू धरा जइबा, ये गाना है रितेश पांडे जी का, ये मुझे अच्छा लगता है। और एक खेसारी जी का भी गाना मुझे फिल्म का अच्छा लगता है, प्लीज। उसमें कुछ ऐसा था, तू तो इतना ये जान खूबसूरत हऊ, कोई से किनले कि छिनले मूरत हऊ, चान से भी सुनर तू हऊ 100 गुना, मनवा अब तो मिलनवा के आस गिनला, तुहरा पायल के राग दगा बाज हो, आवाज से मिजाज बनेला। ये गाना वाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो अब अपने दोनों ट्रेंडिंग गाने को थोड़ा थोड़ा गुनगुना दो ताकि लोगों को रिकनेक्ट हो जाए। ठट्ठा मार दीना गोलिया हो हम जान के, तुती बोलेला हो आरा में हमार नाम के, देखी रुतवा तू जान गइलू मोर शान के, दारू बंद तबो पी हम हर शाम के, तू का जनबो कारोबार के, जाली नंबर प्लेट लागल कार के, सबे यार के और प्यार के, अब भेंट होई तो से एतवार के, हाँ तोरा शौक बका पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार, कही थानेदार केस नहीं लिखूंगा, कर सप्लाई इनलीगल हथियार के। वाओ। रियली शुभ का गाना बहुत बेहतरीन है और आपने जो गा दिया मतलब कहते हैं ना ब्यूटी प्लस ब्यूटी हो गया ये। उनका भी गाना बहुत अच्छा है वो, इमरान खान का। हमरा से करके सितम तू दिल की हर बार रोइलो, हम कईनी प्यार तो से तू तई समझ न पैलो, अखिया से गिरे लागल लोर जगले अब होई जाता भोर, जिंदगी में आइल कैसन मोड़ तबो ना पाई तो के छोड़, बेवफा 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 भैलू हो तू, झूठा प्यार झूठा प्यार कैलू हो तू, जिंदगी में काहे तू अइले हम तोहरा के भूल न पाइले, काहे बात के छिपैले हमरा के द तू जवाब, हमर का बागलती काहे दिलू तू सजा, हमरा के रोबू याद करके, हमरा के रोबू याद करके, बेवफा 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 भैलू हो तू। वाह, चलो एक पवन सिंह का भी गा ही दो वो राजा जी का कौन सा गाना था, दिलवा टूट जाए, प्लीज वो गा दो। वो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली गाना। मुझे तो मैं रोज सुनता एक बार। हाँ, क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेस। मैं एक गाना सुनाता हूँ आपको पवन सिंह जी का, वो नहीं पुराना, मैं खूब गाना सुनता हूँ। प्लीज सुनाइए ना। कि भौजी बाड़ी ब्यूटीफुल जानलो भैया, कि भौजी बाड़ी ब्यूटीफुल तुझे बस सारी दुनिया भूल, अखिया गोल गोल चील के समान भैया, चेहरा लागेला पूनम के चांद भैया, चेहरा लागेला पूनम के चांद भैया। अपने भैया को मैं रोज ये गाना सुनाता हूँ, थोड़ा सा चिढ़ता भी है वो, लेकिन उस पे मिला देता हूँ गाना। अच्छा, उस गाने का एक लाइन था कि गर्दन सुराही डांडे लप लप कमरिया, बाड़ी बीए पास बाया 18 उमरिया,
गर्दन सुराही डाँडे लप लप कमरिया बारी बिए पास बाया ठाडह उमरिया मंगिया में प्यार के सिनुरा सजा के घर ले आव जल्दी दुल्हन बना के घर ले आव जल्दी दुल्हन बना के बतिया करी ले हम फिजूल तू जैब सारी दुनिया भूल अखिया गोल गोल चील के समान भैया चेहरा लागेला पूनम के चांद भैया। ये गाना में बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच आकाश, सच्ची में रियली मैं फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ जहाँ पे कोई सिंगर आया है। अच्छा भाई खूब आप और वो लोग भी बिहार से। खूब आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए भैया के चैनल को, लाइक you so करिए, much. शेयर करिए, पूरा हिट कर देना है भैया को चैनल को। थैंक यू सो मच ब्रो। अभी बहुत जल्द भैया बवाल होगा। आप बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आपके कि चैनल जल्दी पे हम बहुत दोबारा बड़े बड़े लोग पॉडकास्ट आएंगे। भगवान से मतलब दुआ है, बिल्कुल भगवान छठी माई से बिल्कुल प्रार्थना है कि आपकी चैनल बुलंदी पे हो, सबसे आगे हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ब्रो।